गुड इवनिंग सभी साथियों को। नमस्कार। आज सैटरडे है, जैसा आप जानते हैं हमारी क्लासेस जो है मंडे टू फ्राइडे होती है, मगर कल किसी कारण मैं आपके सामने नहीं आ पाया था, तो इसी कारणवश मैं सैटरडे में आपके सभी के सामने लाइव क्लासेस के लिए दोबारा हाजिर हूँ। आज हमारा ड्रिल का चैप्टर जो है ड्रिल का पूरा टॉपिक, संपूर्ण टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। प्लीज आज क्लास जो चलेगी, हो सकता है 1 से 1.5 घंटे की चले, तो आप प्लीज एंड तक बने रहिएगा। ओके, क्लियर। सभी की पीडीएफ आज आपको अपने मोबाइल के ऐप पर आपको सबको आप पीडीएफ मिल जाएगी, क्लियर। तो जुड़ जाइए आप सभी स्टूडेंट जल्दी से, फिर मैं क्लासेस फिर मैं टॉपिक चालू करता हूँ आपका। प्रणाम, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ठीक है, क्लियर, ओके। तो चालू करता हूं भाई मैं। तो भाई आज हमारे सामने जो टॉपिक चालू होगा वो कौन सा होगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कौन सा ड्रिलिंग ऑपरेशन, ठीक है भाई। कौन सा होगा ड्रिलिंग ऑपरेशन, यानी ड्रिल की सहायता से आप कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अटैचमेंट, या ड्रिल को, या जो आपकी ट्विस्ट ड्रिल है उसे बदल कर, ठीक है ना मेरी बात। तो ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं आपके ड्रिलिंग मशीन पर। पहला कौन सा, ड्रिलिंग हो सकता है, हाथी हो सकता है, रीमिंग हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, काउंटर बोर हो सकता है, काउंटर सिंकिंग हो सकता है, स्पॉट फिशिंग हो सकता है, और टेपिंग भी हो सकता है, क्लियर। तो ये सारी बातों को हम डिटेल में जानेंगे, और प्लस आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन, क्लियर, ओके। तो जो ड्रिलिंग मशीन होती है, जो इंपोर्टेंट ड्रिलिंग मशीन होगी, देखिए बिल्कुल डीप में नहीं जाऊंगा मैं, एक्सपीरियंस के अनुसार जो ड्रिलिंग मशीन में से जो पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। वीडियो रुक गई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। क्या होने में क्लियर तो है बेस, ठीक है। इमेज क्लियर, तो इमेज की टेंशन मत कीजिए, ठीक है। तो ड्रिलिंग चैप्टर में चालू करने जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट पहला आता है ड्रिलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात किसके करेंगे, आपके ड्रिलिंग के बारे में, क्लियर, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पर हम ड्रिलिंग ऑपरेशन में पढ़ेंगे आज। ड्रिलिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्या होगा आपका ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग का मतलब तो भाई आप सभी जानते हैं, ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्कपीस में सर्कुलर होल करना विद द हेल्प ऑफ ड्रिल बिट, ठीक है। ड्रिल बिट किसे कहते हैं, कभी मैंने आपको बहुत बार बताया था। आप जो मेरी स्क्रीन पर जो ये चीज देख पा रहे हैं, ये चीज जो ये ड्रिल है, इसे क्या बोलते हैं, ड्रिल बिट, ठीक है। तो वर्कपीस में ड्रिल बिट की सहायता से सर्कुलर होल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं, क्लियर। यहां से आपको ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी क्या आती है आपकी, रीमिंग, ठीक है। रीमिंग प्रक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए ये कोई आपका वर्कपीस था, ये आपका वर्कपीस था, ओके, और इसमें आपने ड्रिलिंग कर दी, आपने क्या कर दिया, ड्रिलिंग कर दी, ओके। मगर ड्रिलिंग करने के बाद होल का जो अंदरूनी सरफेस जो होता है ना, वो इतना फिनिश नहीं होता। तो पहले से किए हुए होल को फिनिशिंग प्रक्रिया में लाने के लिए एक ऑपरेशन करते हैं, जिसे बोलते हैं रीमिंग, क्लियर मेरी बात, ओके। तो ध्यान कर लीजिएगा इसमें कि रीमिंग में होल जो होगा ना, वो पहले से ही किया हुआ होगा, ओके। तो उसे बोलते हैं रीमिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, इसकी तरफ हम एक ऑपरेशन और होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं बोरिंग। इसे क्या बोलते हैं, बोरिंग, ठीक है। देखिए भाई, बोरिंग का मतलब क्या होता है भाई, देखिए बोरिंग में भी जो होगा ड्रिल पहले से किया हुआ होगा, मगर बोरिंग प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि आपके ड्रिल के व्यास को थोड़ा सा बड़ा कर देती है। यानी क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर आपने पहले से किए हुए होल को थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया हो, एनलार्ज का मतलब होता है इसका साइज आपने बड़ा कर दिया हो, तो उस प्रक्रिया को या उस ड्रिलिंग ऑपरेशन को क्या कहते हैं, हम उस ऑपरेशन कहते हैं बोरिंग ऑपरेशन, क्लियर मेरी बात, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बोरिंग कौन सा टूल है आपका, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो लिख लीजिएगा बोरिंग आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है भाई, ठीक है। बोरिंग आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, क्लियर। अभी सारी इमेजेस दिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि बहुत सी बार अधिकतर समय में वर्कशॉप में अगर आप छोटा जो डाया होता है, छोटे डाया का ड्रिल होता है, वो इजीली हम वर्कपीस में कर लेते हैं। मगर अगर मुझे उस होल को या किसी भी वर्कपीस में मुझे कोई बड़ा डाया का होल करना हो और मेरे पास बड़ी डाया की ड्रिल बिट नहीं होगी, तो उस होल को एनलार्ज करने के लिए एक प्रक्रिया करता हूं मैं, जिसे बोलता हूं मैं बोरिंग। और ये कैसे होती है, बोरिंग टूल की सहायता से होती है, क्लियर। तो ड्रिलिंग आपने पढ़ लिया, रीमिंग पढ़ लिया, और आपने यहां बोरिंग भी पढ़ लिया, ओके। अभी बताता हूं सबका मतलब क्या होता है इमेजेस के थ्रू। कल मैंने आपको क्वेश्चन एक ये बताया था, एक क्वेश्चन आप ध्यान कर लीजिए, जिस किसी भी कटिंग टूल पर आपके कटिंग एजेस ज्यादा होंगे तो कैसा करेगा, मेटल को रिमूव कम करेगा, मगर वो फिनिशिंग देगा। फॉर एग्जांपल आपका रीमर, ठीक है। तो रीमर पे क्या होता है, रीमर पे हमारे एज कंपेयर टू ड्रिल, उसके मुकाबले हमारे रीमर पे हमारे कटिंग एजेस जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो इसी कारणवश हमारे वो जो होल होता है उसे कैसा करता है, वो फिनिशिंग प्रदान करता है, क्लियर, ठीक है, ओके। अब यहां देखिए, अगर इन तीनों को आपने पढ़ा, यहां देखिए फटाफट से, ठीक है। यहां देखिए आपकी स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, पहली कौन सी है, ड्रिलिंग होल, पहली कौन सी स्टूडेंट, ड्रिलिंग होल। दूसरा कौन सा है, एनलार्ज एंड
एग्जिस्टिंग होल, आपको मैंने बताया था एनलार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा करना, ठीक है। और यहां कौन सा है, फिनिशिंग एग्जिस्टिंग होल, ठीक है। फिनिशिंग एग्जिस्टिंग होल ये क्या हो रहा है आपका, ये कौन सा है, ये रीमर है, ये आपका बोरिंग टूल है और ये आपकी ड्रिल बिट है, क्लियर। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है भाई, इसकी सहायता से तो आपने यहां ड्रिल, ये ड्रिल बिट है भाई, ये ड्रिल बिट है, इसकी सहायता से तो आपने यहां ड्रिल कर दिया, हां जी कर दिया, मगर मुझे जो ड्रिल किया हुआ होल है उसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाना है, यानी एनलार्ज करना है, तो किसकी सहायता से करूंगा मैं, बोरिंग टूल की सहायता से करूंगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये हमारा कुछ ऐसा ये बोरिंग टूल होता है, क्लियर है मेरी बात यहां से, ओके। ओके आप ये देख पा रहे हैं, ये चीज ये क्या है, ये चीज ये जो मैं देख पा रहा हूं, तो ये तो जो ये देख पा रहे हैं, ये इसका है क्या, कटिंग एज है इसका, ये कटिंग एज है इसका, और ये कैसा है इसका, ये इसका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ठीक है, क्लियर, ओके। अगर आप यहां से देख पा रहे होंगे, होल तो मेरा पहले इतना ही था, होल तो मेरा पहले ये इतना ही था, मगर जब ये बोरिंग टूल मेरा स्कोल के अंदर गया तो इसने ये एक्स्ट्रा मटेरियल यहां से ये रिमूव कर दिया, क्लियर। तो ये होता है मेरा बोरिंग टूल। अगर मैं बात करूं रीमर की, तो रीमर और बोरिंग टूल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जान लीजिए, इसमें जो होल होता है वो पहले से ही किया हुआ होता है, और रीमर पे मेरे कैसे होते हैं, अगर ये मेरा रीमर है तो इसमें मेरे कटिंग एजेस जो होंगे वो कैसे होंगे, वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ड्रिल बिट। और मैंने अभी बताया आपको कि अगर किसी भी कटिंग टूल पे आपके कटिंग एजेस ज्यादा होंगे तो क्या क्या करेगा, जब वो किसी भी वर्कपीस के होल के अंदर जाएगा तो कैसे करेगा, मेटल को फिनिश कर देगा, ओके। तो तभी कहा गया इसने फिनिशिंग एग्जिस्टिंग होल, यानी इसके अंदर जो रेशे थे या बरवर थे उन्हें इजीली वो साफ कर देगा, क्लियर मेरी बात, ओके। तो यहां से देखिए भाई, यहां से क्या कहता है फटाफट से, इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या कहता है, किसकी डेफिनेशन, रीमर की क्या कहता है, रीमर इज ए कटिंग ऑपरेशन टू एनलार्ज एंड एग्जिस्टिंग होल डायमीटर टू मेक इट मोर एक्यूरेट एंड इंप्रूव सरफेस फिनिश। कटिंग टूल इज यूज्ड फॉर रीमिंग इज नोन एज रीमर। तो ये यही कह रहा है कि रीमर एक तरह का कटिंग ऑपरेशन टू एनलार्ज, उसके साइज को बड़ा कर देता है, होल के डायमीटर को, टू मोर एक्यूरेट, एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही, और इंप्रूव सरफेस फिनिश, यानी अगर किसी होल के अंदर अगर मैं रीमर को चलाता हूं तो वो हल्के से साइज को बढ़ा भी देता है। भाई कटिंग एजेस से मैंने आपको बताया, अगर कटिंग एजेस जाते होंगे तो मटेरियल को रिमूव तो करेगा मगर कम मात्रा में करेगा, फिनिशिंग भी इसकी अच्छी दे देगा। और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये ऑपरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, इज नोन एज रीमर, क्लियर मेरी बात। तो यहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ओके। ड्रिलिंग की बात करें तो भाई ड्रिलिंग क्या होता है, ये ड्रिलिंग क्या कहता है, ये देखिए फटाफट से। अगर मैं ड्रिलिंग की बात करूं तो ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग इज ए मेटल कटिंग ऑपरेशन। हाँ भाई मेटल कटिंग ऑपरेशन है। अगर ये मेरा कोई भी वर्कपीस था, इसमें मुझे कैसा होल करना है, राउंड होल करना है, तो ड्रिलिंग इज ए मेटल कटिंग ऑपरेशन। भाई मेटल कटिंग ऑपरेशन तो है क्योंकि मेटल को रिमूव करेगा बाय रोटेटिंग, रोटेटिंग का मतलब जो उसमें ड्रिल बिट लगी हुई है वो घूमेगी, एंड प्रेसिंग ए मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, यानी जब वो प्रेस यानी दबाएगी किसमें, मेटल में से रिमूव करेगी मेटल को, बाय किसमें, बाय मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में। क्यों, क्योंकि ड्रिल में आपके मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होते हैं, टू कट ए सर्कुलर राउंड होल इन ए वर्कपीस, क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो जब उसमें दबाव डालेगी, घुमाएगी, तो कैसा आपका होल बनेगा, सर्कुलर होल बना देगा, क्लियर, ठीक है। तो यहां से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ओके, ठीक है। ये देखिए ये क्या कहता है, ये बोरिंग है भाई, ये बोरिंग है आपकी, बोरिंग देख लीजिए फटाफट, अगर किसी को वहां समझ में ना आया होगा तो यहां से आ जाएगा। बोरिंग इज ए मेटल कटिंग ऑपरेशन टू एनलार्ज एडजस्टिंग होल डायमीटर बाय यूजिंग ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एजिस, ठीक है भाई, आ गया ना। उसमें क्या बोल रहा है कि बोरिंग एक मेटल कटिंग ऑपरेशन है टू एनलार्ज, मैंने कहा था ना एनलार्ज यानी होल के डायमीटर को बढ़ा देता है, एनलार्ज एडजस्टिंग होल डायमीटर बाय यूजिंग ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से। यहां देख लीजिए फटाफट से क्या कह रहा है, देखिए भाई होल तो आपका इतना था पहले, होल कितना था अगर आप यहां देख पा रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, होल पहले आपका इतना था, ये चीज यहां तक होल था आपका, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है आपका, ये देखिए ये क्या है, ये बोरिंग टूल है, ये बोरिंग टूल। तो बोरिंग टूल में क्या देख रहे हैं आप, एक कटिंग एज देख रहे नहीं देख रहे, तो तभी कहा इसने कि बोरिंग टूल कैसा होता है हमारा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। तो इसकी सहायता से मैंने इतना वर्क पीस एक्स्ट्रा काट लिया, ठीक है, जब बोरिंग टूल इसके अंदर गया, ओके। और ये होती है हमारी ज्यादातर बोरिंग मशीन होती है जिसमें हमारे ये सारे काम होते हैं, क्लियर, ओके। तो यहां से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है मेरी, नेक्स्ट स्लाइड मेरी ये कहती है कि टू सम अप, यानी अगर इन तीनों को जोड़ता हूं मैं तो ड्रिलिंग, बोरिंग एंड रीमिंग, तीन चीजों पर पढ़ाई हुई मैंने आपको, ड्रिलिंग, बोरिंग एंड रीमिंग आर वेरियस मशीनिंग ऑपरेशन। ये बहुत तरह के ऑपरेशन है यूज्ड टू क्रिएट राउंड सर्कुलर होल, यानी तीनों ये ऑपरेशन जो है कैसे होल बनाएंगे, सर्कुलर बनाएंगे, राउंड सर्कुलर होल बनाएंगे। ऑल थ्री आर ड्रिलिंग मशीन ऑपरेशन बट रिक्वायर डिफरेंट टूल्स, क्लियर, यानी सभी जो होंगे किस पे यूज होंगे, ड्रिल मशीन पे होंगे, मगर तीनों के लिए हमें डिफरेंट टूल चाहिए होगा। अगर ड्रिल करनी है तो ड्रिल बिट लाऊंगा, अगर मुझे फिनिशिंग करना है तो रीमर लाऊंगा, अगर उसी होल को मुझे बड़ा करना है तो क्या लाऊंगा मैं लाऊंगा फिर आपका काउंटर बोरिंग टूल, ठीक है, क्लियर ना मेरी बात, ओके। जल्दी से एक बार यहां इसका एक तीनों में डिफरेंस देख लीजिए, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीजें आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फटाफट से देखिए क्या बोल रहा है भाई, ये ड्रिलिंग है मेरी, ये मेरी बोरिंग है, और ये क्या है मेरा, ये है मेरा रीमर, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है, बिल्कुल यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ए न्यू होल इन द वर्कपीस। पर ड्रिलिंग का मतलब यही होता है कि सबसे पहले अगर मुझे होल बनाना है तो वर्कपीस में मैं क्या करूंगा, एक नया होल बनाऊंगा, किस पद्धति के द्वारा, ड्रिलिंग की पद्धति के द्वारा। बोरिंग क्या कहता है, एनलार्ज एडजस्टिंग होल, एनलार्ज का मतलब यानी जो आपने होल बनाया फिर आपने उसे बड़ा कर दिया, ठीक है। रीमर से क्या कहता है, फिनिश एडजस्टिंग होल, यानी आपने जो होल को बनाया फिर उस पर बोरिंग करी, एनलार्ज कर दिया, मगर उसके बाद उसे आपने फिनिशिंग भी कर दिया, क्लियर मेरी बात, ठीक है। उसके बाद तो पूछते हैं भाई इसमें ड्रिल बिट इज यूज, हां भाई ड्रिलिंग के लिए ड्रिल बिट होगी, अभी बताया मैंने आपको। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज यूज, बोरिंग में जो यूज हो रहा था आपका कौन सा पॉइंट कटिंग टूल यूज हो रहा था, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज हो रहा था, यही बात क्लियर हो गई। फिर क्या कहता है, रीमर इज यूज, रीमर का मतलब यानी इसमें क्या यूज होगा स्टूडेंट्स, यहां होगा आपका रीमर यूज होगा। सेंटर को बोरिंग और ठीक किया जा सकता है, ओके क्लियर। क्वेश्चन अभी मत पूछिए भाई, क्वेश्चन अभी मत पूछिए, टाइम दूंगा, क्लियर। देखिए
ओके उसके बाद क्या कहता है ये, उसके बाद कहता है वेरी हाई टूल रोटेटिंग स्पीड, यानी इसमें आपको पता है कि ड्रिलिंग जब भी करेंगे तो उसमें स्पीड कैसी चाहिए एज कंपैरिजन टू बोरिंग और रीडिंग ज्यादा चाहिए होगी। क्लियर, यहां से बातें क्लियर हो गई। लो टूल रोटेटिंग स्पीड, यानी बोरिंग में स्पीड कैसी रखी जाती है, ड्रिलिंग के मुकाबले कम रखी जाती है। स्टार पॉइंटर लिख लीजिए फटाफट से बना के। क्लियर, रोटेट एट स्पीड अप्रोक्स हाफ ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन। क्लियर मेरी बात, ये भी राइट डाउन कर लीजिए कि रीमिंग करते वक्त आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए किसके मुकाबले, ड्रिलिंग के मुकाबले। वो यही कह रहा है, रोटेट एट स्पीड अप्रोक्स हाफ ऑफ ड्रिलिंग ऑपरेशन। क्लियर, तो यहां से आपके क्वेश्चन इंडिविजुअली भी आ सकते हैं। हाई मेटल रिमूवल रेट, हाई मेटल मटेरियल रिमूवल रेट किसमें, ड्रिलिंग में। अरे भाई जब उसकी स्पीड जो है ज्यादा है, हाई है, तो जाहिर सी बात है मटेरियल रिमूव रेट का मतलब होता है कि वो धातु को कितनी तेजी से काट रहा है वर्क पीस में। तो भाई इसका मेटल रिमूव रेट क्या होगा, एमआरआर हाई होगा। मेटल रिमूवल रेट इज लेस देन ड्रिलिंग ऑपरेशन, इसमें लेस, किसमें क्या होगा, कम होगा, किसके मुकाबले, ड्रिलिंग के मुकाबले। क्यों, क्योंकि इसमें जो टूल होता था आपका कम स्पीड पर घूम रहा था। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव टू फिनिश राउंड होल। क्लियर मेरी बात, मैंने आपको बताया था रिमिंग में कटिंग एजेस ज्यादा होंगे तो मटेरियल उसका जो मटेरियल रिमूव रेट रहेगा वो कैसा रहेगा, वो भी कम रहेगा। क्लियर, तो यहां से इसने यही बोला हुआ है। लास्ट वर्ड क्या कहता है, ड्रिल होल सरफेस इज नॉट गुड, यानी जो ड्रिलिंग के द्वारा आपने सरफेस पे जो राउंड होल किया है वो कैसी होगा, वो अच्छा नहीं होगा, उसमें बर भी आ सकते हैं और रेसे भी आ सकती हैं। बोरिंग होल हैज अ सरफेस फिनिश बेटर देन ड्रिलिंग होल्स, यानी बोरिंग से जो आप क्या करेंगे, जो होल को करेंगे वो उसके ड्रिलिंग के मुकाबले थोड़ा सा कैसा होगा, थोड़ा सा उसकी सरफेस फिनिश अच्छी होगी। और अगर मैं रीमिंग की बात करूं तो भाई वेरी गुड सरफेस फिनिश, और रीमर क्या होगा आपका, सरफेस फिनिश कैसी देगा, फ्रेंड्स अच्छी देगा। क्लियर, तो किसी स्टूडेंट को यहां से तीनों चीजों में से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फटाफट से इस स्क्रीन को या पॉज करके आप डायग्राम लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई, क्लियर, देखिए मैंने बड़ा कर दिया है। ओके, जब आप पढ़ेंगे तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, तीनों में डिफरेंस लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है। ओके क्लियर, ओके ठीक है। ओके, तो यहां से ये सारी चीजें क्लियर हो गई आप सभी को। ओके, तो भाई मैंने इसमें आपको क्या क्या बता दिया, ड्रिलिंग मैंने बता दिया, हाँ जी, रिमिंग बता दिया, और मैंने इसमें क्या बता दिया आपको, बोरिंग बता दिया। ठीक है, तीन चीजें हमारी कैसी हो गई, तीन चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। ओके, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, स्पॉट फेसिंग और टेपिंग की तरफ। क्लियर, ओके, जब ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आप क्वेश्चन प्लीज तब पूछेगा मेरे से। ओके, अब किसके बारे में बात करते हैं, काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग के बारे में बात करते हैं। ओके भाई, आपने क्या किया स्टूडेंट, आपने होल बना लिया पूरा, आपने ये होल बना लिया, हाजी बना लिया, ठीक है, ये आपने होल बना लिया, ठीक है जी, बन गया आपका होल। ठीक है, मगर मुझे जो ये होल था बोरिंग में, तो क्या कर रहा था मैं, पूरे होल का डाया को क्या कर रहा था, एनलार्ज कर रहा था। मगर काउंटर बोरिंग में किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ये काउंटर बोरिंग में होल का डाया तो बड़ा होगा मगर कुछ गहराई तक बड़ा होगा। क्लियर, और ये किसके द्वारा होता है, ये होता है आपके काउंटर बोरिंग टूल से। क्लियर, ठीक है, अगर मैं इसके होल के डाया को बड़ा करूं तो कैसा होगा कि ये केवल मैं इसे इतना बड़ा करूंगा, बस कितना बड़ा करूंगा, बस केवल इतना बड़ा करूंगा, और ये मेरा जो होल है ये मेरा एज इट इज ऐसे ही रहेगा, यानी ये होल मेरा कुछ ऐसे बनकर आएगा। यानी केवल होल का केवल ऊपरी सिरे को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, और ऊपरी सिरे को बड़ा करने का इसका यूजेस क्या होता है, इसमें मैं क्या करता हूं, जो आपके एलन बोल्ट होते हैं ना, ठीक है, या जो किसी भी बोल्ट का हेड जो होता है इसमें इजीली अंदर इसके अंदर चला जाता है। फॉर एग्जांपल एलन बोल्ट होता है, इसमें आपकी एलन की लगती है, ठीक है, तो एलन बोल्ट को भी इसका यूज कर सकते हैं किसके लिए, काउंटर बोरिंग में। क्वेश्चन ऐसा आता है, अगर होल के ऊपरी सिरे को कुछ कम गहराई तक बड़ा करना हो तो वो किसका एग्जांपल है आपका, या किसका कौन सा ऑपरेशन आपका, काउंटर बोरिंग ऑपरेशन है। और काउंटर बोरिंग जो करी जाती है किससे करी जाती है, आपकी काउंटर बोल्ट टूल से करी जाती है। अभी बताऊंगा काउंटर बोल्ट टूल आपका कैसा होता है। तो काउंटर बोल्ट आपको यहां से क्लियर हो गया। अब इसके बाद बढ़ते हैं कौन सा आपका, काउंटर सिंकिंग। कौन सा आपका, काउंटर सिंकिंग। काउंटर अगर सिंकिंग की बात करूं मैं, वही आपका कुछ नहीं है, ये आपका होल था, ये आपका होल था, हाजी था, इसमें आपने क्या करा, ये पहले से ही ड्रिल किए हुए होल है, ये सारे काउंटर बोरिंग हुआ, काउंटर सिंकिंग हुआ या बोरिंग हुआ, ये सारे होल आपके पहले से किए हुए हैं। अब मैं बात करता हूं किसी काउंटर सिंकिंग की। तो काउंटर सिंकिंग का मतलब ये होता है, इसमें होल का जो ऊपरी सिरा होता है ना, काउंटर बोरिंग में कैसा था, उसका जो ऊपरी सिरा था उसका मैंने डाया थोड़ा सा बढ़ा दिया, कुछ कम गहराई तक। मगर काउंटर सिंकिंग में जो मेरा होल होगा, उस होल को मैं ऐसा कर दूंगा, थोड़ा सा तिरछा कर दूंगा, यानी कैसा कर दूंगा, हल्का सा बेवल कर दूंगा, तो कुछ होल मेरा कुछ ऐसे बनकर आएगा। क्लियर, यानी यहां से मैं हल्का सा कैसे कर दूंगा, शंकु के आकार में आपका होल कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ काउंटर सिंकिंग टूल विद डिफरेंट एंगल पे। कितना एंगल होता है ये मेनली होता है 60 टू 90 होता है। क्लियर मेरी बात, ठीक है। और किसके द्वारा होता है, काउंटर सिंकिंग टूल की, काउंटर सिंकिंग टूल से हम ऐसा कर सकते हैं। काउंटर सिंकिंग टूल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, लिख लीजिएगा कितने होते हैं, आ सकता है क्वेश्चन। काउंटर सिंकिंग टूल कितने तरह के होते हैं, हमारे दो तरह के होते हैं। क्लियर, और काउंटर सिंकिंग दो जो टूल होते हैं, काउंटर सिंकिंग टूल से हम कितने तरह के होल बना सकते हैं, 4 तरह के होल्स बना सकते हैं। क्लियर, ठीक है, आज का क्वेश्चन ये आया नहीं है पेपर में, अगर कहीं डीपली पूछा जा सकता है। ओके क्लियर, ठीक है, तो आप यहां से लिख लीजिएगा कि काउंटर सिंकिंग टूल कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, और काउंटर सिंकिंग टूल से कितने तरह के होल बना सकते हैं, 4 तरह के होल्स बना सकते हैं। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी।
ठीक है, ये क्या थे आपके होल्स थे। ओके क्लियर। तो क्वेश्चन कैसा आता है कि अगर मुझे होल के ऊपरी सिरे को बेवल करना हो, शंकु करना हो, या इसकी जगह पे एक चीज और आ सकती है लिखी थी, परवनन, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। अगर परवनन मुझे होल का ऊपरी सिरा परवनन करना हो तो वो कौन सी क्रिया होती है, मेरी काउंटर सिंकिंग क्रिया होती है। क्लियर। डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे होती है, मेनली जो होती है 60 से 90 पे होती है। क्लियर, ठीक है, नहीं करना, ठीक है, ओके बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये सारे हो गए, काउंटर बोरिंग हो गया, काउंटर सिंकिंग हो गया। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं स्पॉट फेसिंग। क्या पढ़ते हैं, स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग का क्या मतलब होता है, समझ लीजिए ध्यान से बिल्कुल। सपोज कीजिए यही कोई आपका वर्क पीस था, ये कोई आपका वर्क पीस था, इस पे आपने पहले से किया हुआ होल है। तो आप जानते हैं जब भी कभी आप किसी भी दीवार पे, किसी भी वर्क पीस पे जब भी कभी आप होल करेंगे तो जो उसकी वर्क पीस की जो ऊपरी सतह है ना, उस पे क्या आ जाते हैं, हल्के से रेशे आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं स्टूडेंट्स, उस पे हल्के से रेशे आ जाते हैं। तो उस वर्क पीस की ऊपरी सतह को सरफेस बनाओ, ऊपरी सरफेस को एकदम फिनिशिंग प्रोवाइड करवाने के लिए एक ऑपरेशन करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन। कौन सा, स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन करते हैं। क्लियर। क्वेश्चन कैसा आएगा, अगर होल की ऊपरी सरफेस को फिनिशिंग प्रोवाइड करानी हो तो कौन सी प्रक्रिया होती है, आपकी स्पॉट फेसिंग प्रक्रिया होती है। किससे करी जाती है, या तो ये करी जाएगी फ्लाई कटर से, ये फ्लाई कटर होता है, ठीक है, तो फ्लाई कटर से हम इस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं भी नट बोल्ट्स की आप असेंबली कर रहे हैं तो उसके नीचे आप वाशर डालते नहीं डालते हैं, तो वाशर को स्थान देने के लिए, यानी वाशर को कुछ ऐसे स्थान देने के लिए स्पॉट फेसिंग हम करते हैं। क्लियर। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपकी जो आपकी काउंटर बोरिंग होती है इसी की तरह होता है, मगर इसमें अंतर ये होता है, स्पॉट फेसिंग में हम मेटल रिमूव करेंगे ना, कुछ कम गहराई तक करेंगे, बहुत छोटा सा, और काउंटर बोरिंग में कुछ अधिक गहराई में करेंगे एज कंपैरिजन टू स्पॉट फेसिंग। क्लियर हो गया ना मेरी बात। ओके, तो क्यों करते हैं, ताकि इसके नीचे हम वाशर दे सके। इसमें एक इंपॉर्टेंट राइट डाउन में ये कर लीजिए, काउंटर बोरिंग टूल से ही हम स्पॉट फेसिंग की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है, तो यहां से आप ये राइट डाउन कर लीजिएगा। और एक चीज में ये राइट डाउन कर लीजिए, काउंटर बोरिंग और काउंटर सिंकिंग के लिए जो आपकी स्पीड रखी जाएगी वो ड्रिल के आधी रखी जाएगी। क्लियर, ठीक है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। अगर मैं इन्हें आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, पहले देख लीजिए जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। ओके, ठीक है, फटाफट से यहां देखिएगा, स्पॉट फेसिंग, चूड़ी काटना, ठीक है। काउंटर सिंकिंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, पहले बोरिंग पर्पस, काउंटर सिंकिंग देखिए पहले आप, क्योंकि सबसे पहले हमने काउंटर सिंकिंग की पढ़ी थी। देखिए काउंटर सिंकिंग क्या कहती है हमसे, काउंटर सिंकिंग ये कहती है हमसे कि काउंटर सिंकिंग बोला, काउंटर सिंकिंग का मतलब ना आया तो क्या आ सकता है, परवनन भी आ सकता है। पहले से किए गए सुराख को, हां भाई पहले से किया हुआ सुराख होगा, ऊपरी सिरे को बेवल या तिरछा करने की प्रक्रिया को काउंटर सिंकिंग कहते हैं। क्लियर, यहां से आपको क्लियर होना चाहिए। काउंटर सिंकिंग प्रक्रिया करने के लिए काउंटर सिंकिंग औजार का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग क्यों करते हैं, काउंटर सिंकिंग प्रक्रिया को बेवल, जो हमने बेवल होल को जो बेवल करा, इसका यूज क्यों करते हैं, ज्यादातर काउंटर सिंकिंग रिविट को स्थान देने के लिए। अरे भाई आपका होल जो होगा वो कुछ ऐसे होगा ना, कुछ ऐसे होगा ना, बेवल कर दिया मैंने, ये आपको बेवल कर दिया किसी एंगल में, तो जो काउंटर सिंकिंग रिविट जो होती है, रिविट आने वाला टॉपिक है आपका, तो रिविट भी कुछ आपकी ऐसे ही होती है। ठीक है, ओके। अब इसका ये जान लीजिए ऐसा हम करते क्यों, रीजन क्या है ऐसा करने का। ठीक है, तो रीजन देखिए, पर्पस देखिए क्या है। ड्रिलिंग करने के बाद सुराख के ऊपरी सिरे से रेशे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका काम करते हैं। हां जी करते हैं, बिल्कुल सही है भाई, रेशे अगर होंगे तो उसमें कैसे काम करेगा। ओके, अगर मैं उसकी बात करूं आपके सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है मेरा, सेकंड पॉइंट ये कहता है काउंटर सिंकिंग हेड को बिठाने के लिए। ठीक है, काउंटर सिंकिंग हेड का मतलब वही है, काउंटर सिंकिंग रिविट के हेड को बिठाने के लिए, चूड़ी काटने तथा अन्य मशीनिंग प्रक्रिया के लिए सुराख के सिरे को चैम्पर करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट डाउन करके लिख लीजिए। सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब भी कभी लेथ मशीन पर, क्या बोला मैंने, जब भी कभी लेथ मशीन पर या जब भी कभी किसी भी चीज पर अगर आपको चूड़ी काटनी है ना, तो उसके सिरे को क्या करते हैं, हल्का सा बेवल कर देते हैं। सपोज कीजिए अगर यही रोड है आपकी और इसके बाहरी सिरे पर अगर चूड़ी काटनी है ना आपको, तो इसके चूड़ी के इसके जो कोण हो गए यहां से हल्के से क्या कर देते हैं, हल्के से तिरछे कर देते हैं। तिरछे करने से क्या होता है, इसमें जो हमारी डाई है, या अगर अंदरूनी काट रहा हूं, अगर वो टेप है तो उसमें हमारे चिप्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं, और उसमें जो हमारी डाई और टेप होती है उसके अंदर इजीली असेंबल और डिसेंबल भी इजीली तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो काउंटर सिंकिंग का एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है, राइट डाउन करके लिख लीजिएगा। बहुत अच्छा एग्जांपल है भाई काउंटर सिंकिंग का, अमूमन बुकों में मिलेगा नहीं। चूड़ी काटने तथा अन्य मशीनिंग प्रक्रिया के लिए सुराख के लिए सिरे को चैम्परिंग करते हैं, हाजी करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू के लिए जगह बनाने के लिए, ताकि उसके प्रयोग करने के बाद सतह के साथ समतलता बन सके। क्लियर, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। फटाफट से इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल ये, अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक समझ में नहीं आया हो कि सर आप जो कह रहे हैं एग्जांपल दिखा दीजिए, ये देखिए फटाफट से, ये देखिए। ठीक है, कुछ होल आपका ऐसा होगा, कुछ होल आपका ऐसा होगा, मगर आप यहां एक चीज ये देखा आपने, इसके जो ये तिरछे जो सतह है, ये कोई आपका एलन बोल्ट है, सॉरी ये काउंटर ये जो आपका है काउंटर सिंकिंग स्क्रू है आपका। ठीक है, तो इसके जो सिरे हैं वो कैसे, हल्के से बेवल में है। ठीक है, क्लियर। तो ये होता है आपका काउंटर सिंकिंग टूल, और आप देख पा रहे होंगे इसके सिरे कैसे हैं मेरे, हल्के से तिरछे हैं। अरे भैया हल्के से अगर ये किसी जो होल के में या किसी भी में भी होल करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी जो ऊपरी सतह होगी वो कैसी होगी, हल्की सी बेवल कर देगा, नहीं कर देगा। क्यों कर देगा बेवल, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ हमारा एंगल बना हुआ होगा। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें समझ आ जानी चाहिए। मगर मैंने आपको बताया था काउंटर सिंकिंग का एंगल हमारा डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट होता है। ओके क्लियर, तो यहाँ देख लीजिए काउंटर सिंकिंग एंगल हमारा कितना कितना होता है सभी चीजों के लिए। ओके, ये क्वेश्चन आता है पेपर में,
देखिए क्या कह रहा है ये काउंटर सिंकिंग कोण यानी एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग, विभिन्न प्रयोग के लिए विभिन्न कोण वाले काउंटर सिंक उपलब्ध होते हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। ओके भाई, अगर आपको काउंटर से किसी होल में काउंटर सिंक रिवेट लगानी है तो उसका एंगल कितना होगा 75 डिग्री होगा। क्लियर। काउंटर सिंकिंग सेल्फ टेपिंग स्क्रू, सेल्फ टेपिंग स्क्रू एक ऐसा स्क्रू होता है जो होल भी करता है और आपके उसके अंदर चूड़ियां भी काटती है। जैसे आपने देखा होगा जो आपके इलेक्ट्रिशियन वाले बोर्ड होते हैं ना, जहां आपके क्लिप लगी होती है कि अगर कहीं आपका पंखे का स्विच लग रहा है, लाइट का स्विच लग रहा है, मेटल या मोटर का स्विच लग रहा है, तो एक बोर्ड पे लगे होते हैं। तो वो बोर्ड जिसके द्वारा फिट किए जाते हैं, किसके द्वारा फिट किए जाते हैं, सेल्फ टेपिंग स्क्रू के द्वारा ही फिट किए जाते हैं। तो उसके लिए एंगल कितना होगा 80 डिग्री होगा। क्लियर। अगर मैं इसकी बात करता हूं किसकी, थर्ड वाले की, काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू को, ध्यान सुनिएगा भाई, रिवेट के लिए कितना होगा 75 होगा, मगर काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू को और रेसे साफ करने के लिए कितना होगा 90 डिग्री होगा। सुराखों की चैंपरिंग, क्या बोला था मैंने, सुराख की चैंपरिंग अगर जब भी कभी किसी चीज के ऊपर आपको चूड़ी काटनी होती है तो उसको बेवल कर देते, नहीं कर देते, बताया था मैंने आपको। सुराखों की चैंपरिंग और सिरे जिनमें चूड़ी काटने या अन्य मशीनिंग करनी हो तो वो एंगल कितना रखा जाएगा आपका 120 डिग्री रखा जाएगा। यानी ये कोई आपकी रोड थी या कोई भी आपका सुराख था, अगर मुझे उसमें रोड है तो मैं क्या कर रहा हूं, रोड है तो मगर डाइस है उसमें चूड़ी काटनी है तो जो बेवल करूंगा कितने डिग्री पे करूंगा, ऐसे यहां 120 डिग्री पे। क्लियर ना मेरी बात। तो ये होता है एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग। ओके क्लियर। तो यहां से ये सारी चीजें आपको पता लग जानी चाहिए। ओके ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं किसकी तरफ, काउंटर बोरिंग की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहां देखिए काउंटर बोरिंग क्या कहती है मेरी, तो काउंटर बोरिंग मेरी ये कहती है पहले से किए हुए सुराख के व्यास को काउंटर बोर टूल की सहायता से किसी निश्चित गहराई तक, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, किसी निश्चित गहराई का मतलब कुछ गहराई है, कुछ कम गहराई तक बड़ा करने की संक्रिया को हम क्या कहते हैं, काउंटर बोरिंग कहते हैं। क्लियर। और ये किससे की जाएगी, काउंटर बोरिंग टूल से की जाएगी। इमेजेस देख लीजिए फटाफट से, इमेजेस देख लीजिए, ये आपके सामने क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इमेजेस है। ओके क्लियर। यहां देखो फटाफट से, ये लीजिए, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर कुछ अब ये दिख रहा होगा। ठीक है। ये क्या है मेरा, ये मेरा कौन सा टूल है, ये मेरा काउंटर बोरिंग टूल है। ठीक है। ये मेरा कैसा है, ये मेरा काउंटर बोरिंग टूल है। ठीक है। आप ये देखिए, सपोज कीजिए, आप ये देख पा रहे हैं, ये सपोज कीजिए अगर यहां कोई होल है, ठीक है, यहां पे कोई आपने ऐसे करके यहां कोई भी होल कर दिया, ठीक है, ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, ये मेरा होल है, ठीक है, आपने होल कर दिया और जब आप इस टूल को इसके अंदर डालेंगे तो जो ये छोटी वाली सिरे है वो तो इसके अंदर चली जाएगी, मगर जो ये आप देख पा रहे हैं इसमें फ्रूट्स कटे हुए, ये फ्रूट्स कटे हुए, ये फ्रूट कटे हुए हैं, तो जब ये इसके अंदर जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली होल के दायरे को कुछ निश्चित गहराई तक क्या कर देगी, मेरा बड़ा कर देगी। ठीक है क्लियर। तो ये किसका एग्जांपल है, काउंटर बोरिंग का एग्जांपल है। और आप इस पे यहां देख पा रहे हैं ये वाली चीज देख पा रहे हैं, ये क्या होता है, ये एक तरह का पायलट होता है। ठीक है, हम इसे बोलते हैं पायलट। तो पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसमें पायलट बना होता है, काउंटर बोरिंग टूल में आपका नीचे पायलट होता है। इसका क्या काम होता है, इसका काम ये होता है, ये होल के आपके काउंटर बोरिंग टूल को गाइड करता है और जिसके कारण भी इसमें जब आप इस पे ड्रिलिंग करेंगे, होल को कुछ निश्चित गहराई तक बड़ा करेंगे तो उसमें चिटचिटाहट की भी आवाज नहीं आएगी। लिख लीजिएगा चैटर। चैटर का मतलब होता है चिटचिटाहट। क्या मतलब होता है, चिटचिटाहट। तो उसमें चिटचिटाहट की आवाज भी नहीं आती है। क्लियर। ठीक है। तो काउंटर बोरिंग के बारे में जाने में, काउंटर बोरिंग देखिए, काउंटर बोरिंग हमारी क्या कहती है, उद्देश्य जाने काउंटर बोरिंग के क्या है उद्देश्य। तो काउंटर बोरिंग के उद्देश्य कुछ हमारे इस प्रकार होंगे। सबसे पहला, काउंटर बोरिंग सुराख में सॉकेट हेड स्क्रू या कैप हेड स्क्रू को बिठाने के लिए किया जाता है। ठीक है। सॉकेट हेड स्क्रू और कैप हेड स्क्रू को बिठाने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जो हेड होते हैं कुछ गहराई तक, ताकि उनके जो बोल्ट है उनके हेड इजीली उस होल में बैठ जाए। ठीक है। काउंटर बोल टूल देखिए, जो कटिंग टूल काउंटर बोरिंग प्रक्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है उसे काउंटर बोल टूल कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक कटिंग एजेस बने हुए होते हैं। कटिंग एजेस का मतलब जो मैंने वो फ्रूट्स बताए थे ना, वो ही। क्लियर। अधिकतर काउंटर बोरिंग टूल पायलट वाले यानी सूचक वाले प्रयोग किए जाते हैं। यह सूचक पहले से किए हुए सुराख के सकेंद्र, सकेंद्र का मतलब होता है सेंटर में, इस टूल को चलाने में सहायक होते हैं। यानी सेंटर में, मैंने बताया था ना, गाइड का काम करते हैं। गाइड का मतलब क्या होता है, यानी जो पायलट जो लगा होगा वो बिल्कुल होल के सेंटर में चलेगा, उसमें कोई भी मिस अलाइनमेंट की प्रक्रिया नहीं होगी। इससे क्या फायदा होता है, इससे चिटचिटाहट का मतलब चैटर की आवाज भी नहीं आती है। ये सूचक पायलट ठोस या परिवर्तन हो सकते हैं। यानी उसके नीचे जो पायलट था भाई आपका, ये वाला जो पायलट था, ये कैसा होगा, ये आपका सॉलिड का मतलब ये होता है, ये फिक्स भी हो सकता है, यानी ये चीज फिक्स भी हो सकती है और ये चीज आपकी कैसी हो सकती है, रिप्लेसेबल भी हो सकती है। रिप्लेसेबल का मतलब आप इसे बदल सकते हैं। ओके क्लियर। और जो उसने ये बताया था इसमें दो से ज्यादा कटिंग एजेस होते हैं, ये वाले कटिंग एजेस नहीं, ये वाले ठीक है, तो उसमें दो से ज्यादा कटिंग एजेस भी हो सकते हैं। क्लियर। तो यहां से ये सारी चीजें आपको किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। स्पॉट फेसिंग क्या कहती है भाई, स्पॉट फेसिंग देखिए क्या कहती है हमारी स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग यानी स्पॉट फेसिंग एक ऐसी मशीनिंग प्रक्रिया है जिससे बोल्ट हेड, स्क्रू हेड, वाशर या नट को बिठाने के लिए सुराख की ऊपरी जगह बनाई जाती है। ठीक है। इसमें प्रयुक्त टूल को स्पॉट फेस या स्पोर्टिंग फेसिंग टूल कहा जाता है और एक ऐसी होती है फ्लाई कटर से ये इजीली हो सकती है। ठीक है क्लियर। मैंने बताया था स्पोर्ट फेसिंग किसे कहते हैं, एग्जांपल देख लीजिए फटाफट से, एग्जांपल देख लीजिए। और मैंने आप ये भी बताया था भाई स्पोर्ट फेसिंग जो है वो काउंटर बोल्ट टूल की सहायता से कर सकते हैं। फटाफट से क्या कह रहा है, फटाफट से यहां देखिएगा, जूम कर दो हल्का सा, ये लो, ठीक है। ये देखो क्या करता है स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग के लगभग समान संक्रिया होता है। संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन। ठीक है। संक्रिया का मतलब लिख लीजिएगा, कोई संक्रिया आपको लिखा हुआ आ गया तो कंफ्यूज मत होना, संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन। ठीक है। तो क्या कहता है कि स्पॉट फेसिंग प्रक्रिया बोरिंग सॉरी काउंटर बोरिंग के लगभग समान ही संक्रिया होती है। अंतर केवल इतना होता है कि इस प्रक्रिया में कम गहराई तक सुराख की कटिंग की जाती है। अरे भाई कम गहराई तक सुराख की कटिंग क्यों की जाएगी, क्योंकि मुझे उसके बोल्ट के हेड के जो वाशर डालना है नहीं डालना। क्लियर। अगर ज्यादा कर दूंगा तो क्या होगा, वाशर मेरा उस होल के गड्ढे में चला जाएगा। क्लियर। तो इस वजह से कह रहा है कि इस प्रक्रिया में कम गहराई
तक सुराख की कटिंग की जाती है। काउंटर बोरिंग के लिए प्रयुक्त औजार को ही स्पोर्ट फेसिंग प्रक्रिया में भी प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर, राइट डाउन करके लिख लीजिए। और मैंने आपको बताया था काउंटर बोरिंग हो या काउंटर सिंकिंग हो, इसमें ड्रिलिंग की इसमें जो स्पीड रखी है ड्रिलिंग से आधी रखी जाए। ये क्लियर, ठीक है। तो यहां देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं चित्र 8.47 स्पोर्ट फेसिंग, तो स्पोर्ट फेसिंग आपने यहां देखा, ये आपका बोल्ट लगाया मैंने, ये आपका बोल्ट लगाया मैंने, और ये आपकी कैसी थी, ये वर्कपीस थी। ये वर्कपीस की ऊपरी सतह है, तो उसमें कुछ कम गहराई तक मैंने क्या कर दिया, अगर ये है मेरा तो कुछ कम गहराई तक इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने हल्का सा मेटल रिमूव कर दिया यहां से। क्लियर, ताकि इसमें मैं इजीली क्या कर सकूं, इजीली मैं इसमें कोई भी वॉशर डाल सकूं। क्लियर। और जो ये था आपका, ये क्या होता है, ये एक तरह का आपका फ्लाई कटर होता है। फ्लाई कटर कैसा होता है, इसके वर्कपीस के ऊपर बैठ जाता है, यहां एक ऐसे कोई आपकी इसकी ऐसे ब्लेड निकले हुए होते हैं, अभी दिखाता हूं। और जब ये चलता है ऐसे क्लॉकवाइज में, तो ऊपरी सतह पर जो यहां रेशे होंगे उन्हें ये हटा देगा। क्लियर, ठीक है। अभी दिखाता हूं आपको, चिंता मत करो, अभी मैं उसका एग्जांपल दिखाता हूं आपको। ये तो काउंटर सिंकिंग का था। अब मैं आपको बारी बारी एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, यहां देखा आपने, देखा आपने, ये देखो भाई, ये देखो, ये होल कैसा था मेरा, ये होल कैसा कर दिया इसने, ये इतना होल था, ये इतना होल है मेरा, इतना होल है, यहां से क्या कर दिया इसने, हल्का सा मेरा कैसे कर दिया, शंकु के आकार में कर दिया किसी एंगल में। तो कौन सी प्रक्रिया है मेरी, काउंटर सिंकिंग की प्रक्रिया है मेरी। क्लियर। यहां देखो फटाफट से, क्या हो रही है मेरी, ये हो रही है मेरी स्पोर्ट फेसिंग। ये क्या हो रही है मेरी, स्पोर्ट फेसिंग। देखिए देखिए, एक मिनट रुकिएगा जरा, देखिए ना। तो स्पोर्ट फेसिंग क्रिया कैसी होती है, आपकी कुछ ऐसी होती है। अगर आप यहां पे ये देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, जो ये इस पे जो ये इतनी उठी हुई है, ये इतनी उठी हुई है, यही क्या होती है, यही आपको थोड़ी सी काटनी होती है, ताकि इसके नीचे में क्या कर सकूं, किसी भी वॉशर को मैं इजीली डाल सकूं। क्लियर ना, ठीक है। तो स्पोर्ट फेसिंग कैसा होता है, आप देख पा रहे होंगे, क्लॉकवाइज में ऐसे घूमेगा, और ये चीज ऐसे घूमेगी, तो यहां से जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल है वो रिमूव इजीली हो जाए। क्लियर। यहां देख लीजिए फटाफट से, इस पे देख लीजिए, ये भी एक तरह कुछ ऐसे ही होगा। और क्लियर, चलिए इस पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इस पर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसे देख लीजिए, इसे देख लीजिए, उसे रहने दीजिए आप उसमें कंफ्यूज होंगे। ये देखा आपने, यहां देखा, अगर आप इस पे इजीली यहां देखें, अगर आप यहां गौर किया हो, तो ये मेरी वर्कपीस थी, ये वाला मेरा वर्कपीस का ऊपरी सतह है, मगर यहां हल्की सी कम गहराई में मैंने क्या कर दिया, मेटल को रिमूव कर दिया। ठीक है ना, आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस जो है, इन दोनों के बीच में हल्का सा बिल्कुल नुन्नू सा ना, बिल्कुल ऊपरी सतह हल्की सी क्या होगी, मेरी ऊपरी है, और जो नीचे वाली सतह है हल्की सी मेरी नीचे है। तो ये किसका एग्जांपल है, आपका स्पोर्ट फेसिंग का एग्जांपल है। क्लियर ना मेरी बात, यानी इस वाली जगह पर वॉशर इजीली मैं डाल सकता हूं। क्लियर। यहां देखो भाई, यहां किसका एग्जांपल है, यहां देखो फटाफट से, देखो ये क्या था मेरा, ये क्या था मेरा, इसी वाले होल को मैंने कैसा कर दिया, थोड़ा शंकु आकार में कर दिया। तो ये किसका एग्जांपल है मेरा, काउंटर सिंक होल का एग्जांपल है। ठीक है। इसमें क्या था मैंने, इसमें मैंने होल के ऊपरी सिरे को कुछ कम गहराई तक, कुछ निश्चित गहराई तक बढ़ा कर, यानी यहां तक तो होल मेरा इतना था, मगर यहां मैंने ये होल इतना कर दिया। तो ये किसका एग्जांपल है मेरा, काउंटर बोर का एग्जांपल है। ठीक है, ओके। ये देखो, ये क्या है आपका, ये आपका काउंटर बोर टूल है भाई। ये आपका कौन सा टूल है स्टूडेंट्स, काउंटर बोर टूल है, फटाफट से देख लो। और ये क्या है आपका, ये चीज क्या है, ये पायलट है। पायलट का मतलब क्या होता है, मैंने सूचक। ठीक है, क्या काम करता है, यानी ये काउंटर बोर जब टूल में चलेगा तो उसे सेंटर में चलाने में मदद करता है, और चिटचिटाहट भी नहीं होती। और इसमें एक कटिंग एजेस ये ना, और एक कटिंग एजेस जस्ट इसके पीछे होगा। क्लियर। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके बारे में आप छोड़ दीजिए। ओके, यहां देखिए फटाफट से, यहां देख लीजिए, एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिएगा फटाफट से। तीनों है भाई इसमें, ध्यान से सुनिएगा, तीनों है। देखो ये वाले जो होल करा हुआ है, ये कैसा है, हल्का सा शंकु आकार में करा हुआ है। ये कैसा है, ये हल्का सा, इसकी कुछ कम गहराई में, काउंटर बोरिंग से कुछ कम गहराई में क्या करा, फिनिश किया हुआ है। किसके लिए, किसके लिए, वॉशर डालने के लिए। ठीक है। और इसमें क्या है आपका, इसमें क्या है आपका, इसमें जो आपका काउंटर बोरिंग टूल था, यानी एलन हेल्ड बोल्ट, इसमें मैंने डाल दिया है। ठीक है, क्लियर। तो यहां से मैंने आपको तीनों एग्जांपल बता दिए हैं। फटाफट से एक एग्जांपल और देख लो, ये लास्ट एग्जांपल है, फिर आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यहां देखो फटाफट से, यहां देखो फटाफट से। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ड्रिलिंग। हां भाई, ये ड्रिलिंग थी, ये रोटेट कर रही है। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया। ये क्या है आपका, बोरिंग। ये बोरिंग था, यानी पहले से ही होल था। यहां देखो फटाफट से, पहले से कोई होल नहीं था, मगर यहां पहले से ही होल है। और इसमें आप ये देख पा रहे हैं, ये चीज, ये क्या है मेरा, कटिंग टूल है। कौन सा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ये क्या है, रीमिंग। रीमिंग में क्या था, मैंने आपको बताया था, कटिंग एजेस कैसे होंगे, ज्यादा होंगे, तो उस पे कटिंग एजेस मेरे बहुत ज्यादा है। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, फिनिशिंग प्रक्रिया के लिए यूज करते हैं। ये क्या है मेरी, टेपिंग। ठीक है, टेपिंग का मतलब ये होता है, अगर किसी होल में मुझे टेपिंग चूड़ी काटनी हो तो उसके लिए टेपिंग करेंगे, मगर शर्त इसके लिए ये है कि जहां भी मैं ये टेपिंग प्रक्रिया यूज कर रहा हूं, वहां मेरी क्या कौन सी है, वो मशीन मेरी एंटी क्लॉकवाइज भी घूमनी चाहिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगी तो उस टेप को मैं होल से डालूंगा कैसे। क्लियर ना मेरी बात। ठीक है, तो यहां से ये सारी चीजें आपको मैंने कंप्लीट कर दी है। ओके, क्लियर। ठीक है भाई, ओके, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक यहां से किसी भी स्टूडेंट्स को इन सारी चीजों में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर। तो यहां से मैंने काउंटर बोरिंग क्लियर कर दिया, काउंटर सिंकिंग क्लियर कर दिया, स्पोर्ट फेसिंग क्लियर कर दिया, टेपिंग भी क्लियर कर दिया। ठीक है, जल्दी से 2 मिनट देता हूं, जिस किसी स्टूडेंट का अब कोई क्वेश्चन हो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर मैं पढ़ाता हूं आपको टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, जल्दी से पूछ लो, जल्दी से फटाफट से, जल्दी से पूछ लो। अगर किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन हो, कैसा भी कोई क्वेश्चन हो जो अब तक पढ़ा है आपने, उसमें कोई दिक्कत आ रही हो, जल्दी से पूछ लो, फिर मैं टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन पढ़ाता हूं। सर एक क्वेश्चन था इधर से, सिंगल टूल जो ड्रिलिंग और काउंटर सिंक दोनों परफॉर्म करता था, आंसर काउंटर बोरिंग। हां भाई, काउंटर बोरिंग ही होगा, काउंटर बोरिंग होगा। नाइन द साइंस का आंसर सर, काउंटर बोरिंग स्पोर्ट फेसिंग ड्रिलिंग मशीन की आरपीएम कैसे रखी जाती है, काउंटर बोरिंग और स्पोर्ट फेसिंग में ड्रिलिंग के आधे रखी जाएगी भाई। ठीक है, सर अनेक व्यास के छिद्रों की काउंटर बोरिंग करने के लिए किस काउंटर बोर का टूल का प्रयोग करेंगे।
सर स्पोर्ट फेसिंग कैसे करेंगे, कौन सी बिट से करेंगे? विपिन फिटर, स्पोर्ट फेसिंग जो होती है वो ड्रिल से नहीं होती, फ्लाई कटर से होती है, ठीक है ना? फ्लाई कटर जो मैंने आपको दिखाया था, स्पोर्ट फेसिंग जो होती है वो फ्लाई कटर से होती है आपकी, जो मैंने आपको दिखाया था। कहां गया, ये रहा, ठीक है? ये क्या है आपका? ड्रिल नहीं है, ये आपकी एक फ्लाई कटर टूल होता है, ठीक है? ये आपका फ्लाई कटर टूल होता है, उससे होती है, ठीक है? क्लियर? ओके सर, आरपीएम कितनी भाई? आरपीएम किसके बाद सर? स्पोर्ट फेसिंग कौन सी ड्रिल बनी? इसका आंसर था सर अनेक व्यास छिद्रों के लिए काउंटर बोरिंग करने के लिए काउंटर बोर टूल। हाँ जी राजेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर आज मैंने मुझे बैच ज्वाइन किया है बट उसमें ट्रेड थ्योरी का रिकॉर्ड क्लासेस नहीं है। गोविंद त्रिपाठी, नहीं गोविंद जी आप उसमें ध्यान से देखिए, ठीक है? सारी क्लासेस आपको एज इट इज मिल जाएगी उसमें। सर काउंटर बोरिंग टूल से काउंटर सिंकिंग कर सकते हैं क्या? नहीं नरेंद्र सर नहीं कर सकते। भाई काउंटर सिंकिंग कैसे कर देंगे? काउंटर सिंकिंग तो आपकी शंकु के आकार की हो जाएगी ना, उससे कैसे कर देंगे? ओके क्लियर, ठीक है सर। कास्ट आयरन क्लियरेंस एंगल और कटिंग एंगल, कास्ट आयरन का क्लियरेंस एंगल जो सॉरी कास्ट आयरन का जो कटिंग एंगल होगा वो 90 डिग्री होता है, वो क्लियरेंस एंगल 12 से 15 होता है, क्लियर? ठीक है सर। स्पोर्ट फेसिंग में पायलट का एंगल कितना होता है भाई? स्पोर्ट फेसिंग में पायलट कहां से आ गया भाई? स्पोर्ट फेसिंग में पायलट नहीं आएगा भाई, स्पोर्ट फेसिंग में पायलट नहीं आता विपिन, स्पोर्ट फेसिंग में पायलट नहीं आता है, वो तो काउंटर बोर्ड टूल में आता है, ठीक है? आगे चलो भाई, मैं आगे चलो फटाफट से। सर रीमिंग टूल और स्पोर्ट फेसिंग में कुछ डिफरेंस भी होता है। रीमिंग टूल में ना, रीमिंग टूल में कटिंग एजेस ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू इसके मुकाबले, ठीक है? फ्लाई कटर के मुकाबले, क्लियर? ठीक है? और वो फिनिशिंग प्रोसेस है और वो होल के अंदर जाता है या होल के हल्का सा बाहर रहता है, क्लियर? ठीक है आगे बढ़ो भाई, मैं जल्दी से बता दो सभी स्टूडेंट, फिर मैं टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन पढ़ाता हूं, जल्दी बता दो फटाफट से। नरेंद्र सैनी सर मेरे क्वेश्चन का आंसर बता दो भाई। राजेश क्या क्वेश्चन है आपका? नरेंद्र क्या क्वेश्चन है आपका? तो सर मेरा जो ऑल क्लियर, ठीक है क्लियर सर। मेरा क्वेश्चन का आंसर बता दो। कौन नरेंद्र, कौन सा भाई? नरेंद्र आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा, जरा देखिए सर। गोविंद त्रिपाठी, नरेंद्र सैनी सर एक क्वेश्चन आया था शुरू में, एक सिंगल टूल जो ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग दोनों परफॉर्म कर सकता है, एक सिंगल टूल जो ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग दोनों परफॉर्म कर सकता है। आंसर काउंटर बोरिंग दिया था। नहीं भाई नहीं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। हां भाई मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, क्लियर? ओके जी सर, ठीक है सर। एक पर्सन एक सिंगल टूल जो ड्रिलिंग और काउंटर। नरेंद्र जी आपका जो क्वेश्चन है ना, नरेंद्र जो आपका क्वेश्चन है आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? क्लियर? ठीक है, वहां मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी उसकी लैंग्वेज ना थोड़ी सी चेंजेस कर रखी है आपने, ठीक है? मैं ध्यान से पढ़ा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है उसमें, आप प्लीज क्वेश्चन मुझे वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्लियर? आगे बढ़ जाओ भाई मैं। काउंटर सिंकिंग कैसे होता है सर? काउंटर सिंकिंग ऐसी तो होगा भाई उसमें, काउंटर सिंकिंग के लिए ये रहा काउंटर सिंकिंग ऐसी तो होता है, ऐसी तो होता है, इसकी बस इसका एंगल चेंज हो जाता है आपका। ये रहा काउंटर सिंकिंग टूल, ये नहीं ना काउंटर सिंकिंग टूल, ये काउंटर सिंकिंग टूल, इसका एंगल चेंज हो जाएगा बस अकॉर्डिंग टू आपकी सिचुएशन यहाँ कैसी है। सर सभी ओके ठीक है नरेंद्र सर। सभी ड्रिल में एक ही बिट मेटल सेम होता है क्या? काउंटर सिंकिंग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। हां भाई सभी ड्रिल में एक ही ड्रिल मेटल सेम रहता है क्या? नहीं भाई सभी ड्रिल बिट में एक ही मेटल सेम नहीं रहेगा। कुछ ड्रिल आपकी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है जहां आपको मुलायम धातु में ड्रिल करना हो, और कुछ होती है आपकी हाई स्पीड स्टील की, मगर ज्यादातर आपकी हाई स्पीड स्टील की ही मिलती है, क्लियर? भाई किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो ना प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? आज ये टॉपिक मुझे खत्म करना है, ओके? तो बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन के ऊपर, ठीक है? तो अभी भी किसी अगर स्टूडेंट्स ने मुझे वहां ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके क्लियर? ठीक है, तो ये भी हमारा एक इंपोर्टेड टेक्निकल क्लासेस है जिससे आप भली भांति परिचित है, ओके? अगर मैं बात करूं ना स्टूडेंट्स, फटाफट सुन लीजिए। पहले तो ये जान लीजिए होती क्या है, इसकी हमें नीड क्यों पड़ी, ठीक है? तो सुन लीजिए सबसे पहले देखिए, धातु चाहे कितनी भी नरम हो, कितनी भी मुलायम हो, मगर ऐसा बिल्कुल असंभव है कि ड्रिल बिट की सहायता से मैं इजीली उसमें राउंड होल कर सकता हूं। तो हमें एक ऐसा यंत्र या एक ऐसी मशीन की प्रक्रिया, एक मशीन की जरूरत पड़ती है जिसमें हम ड्रिल बिट को लगाकर वर्कपीस में इजीली होल कर सकते हैं। और ये कमी किसके द्वारा पूरी करी गई? ड्रिलिंग मशीन के द्वारा, ठीक है क्लियर? जो मैंने आपको बताया, जो हमारे राउंड होल करती है, राउंड होल क्या करती है? वो करती है हमारी ड्रिल बिट, और ये जिसमें जाकर फिट होती है वो उसे कहते हैं ड्रिलिंग मशीन, क्लियर ना मेरी बात? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही अंतर पता होना चाहिए। तो ड्रिलिंग मशीन हमारी दो तरीके की होती है, पहली पोर्टेबल, दूसरी फिक्स्ड, या आप फिक्स्ड को स्टेशनरी भी बोल सकते हैं। दोनों में अंतर सुन लीजिए क्या होता है। पहली होती है आपकी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, लिख दूं क्या मैं यहां से? ठीक है, ये लिख देता हूं मैं। कौन सी होती है आपकी? पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, ओके क्लियर? पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। और दूसरी कौन सी होती है आपकी? फिक्स्ड या स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन, ठीक है? अंतर क्या होता है इनमें? अंतर जान लीजिए भाई। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन वो मशीन होती है, आपने देखा होगा कुछ हमारी जो वर्कपीस होते हैं, कुछ हमारी जॉब होती है वो बहुत भारी होती है, तो उन भारी जॉबों को ड्रिलिंग मशीन पे उठा के नहीं ले जा सकते। तो ऐसी क्रिया में या ऐसी कंडीशन में कुछ ड्रिलिंग मशीन ऐसी बनाई गई कि वो हमारे उस भारी वर्कशॉप में या भारी जगहों पे वो इजीली ड्रिलिंग मशीन को हम हाथ में पकड़कर या किसी भी छोटी ट्रॉली में डालकर इजीली उन वर्कपीस के पास हम ले जा सके, क्लियर? ठीक है, सपोज कीजिए अगर किसी मशीन में मुझे ड्रिल करना है कोई बोल्ट डालने के लिए, तो क्या उस मशीन को मैं ड्रिलिंग मशीन में थोड़ी लाऊंगा? तो ऐसी कंडीशन में कुछ ऐसी मशीनें बनाई गई कि अगर भारी जगह पर हमें ड्रिलिंग करनी है तो वो मशीन को मैं इजीली कैपेबल हूं उन भारी जगहों पे भारी वर्कपीस पे ले जाने के लिए। दूसरी कौन सी होती है आपकी? स्टेशनरी या फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन। स्टेशनरी और फिक्स्ड ड्रिलिंग मशीन का मतलब ये होता है ये मशीन एक जगह फिट रहती है और वर्कपीस को इन मशीनों के पास ले जाया जाता है और इन पे हम कोई भी ऑपरेशन या संक्रिय, ध्यान सुन लीजिएगा, संक्रिय कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, संक्रिय का मतलब आपको मैंने बताया, संक्रिय का मतलब ऑपरेशन ही होता है, क्लियर?
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं दोनों में खूबियां क्या होती है, तो देखिए पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन जो होती है ना, ये सबसे पहले तो हल्की होती है। अरे भैया हल्की नहीं होगी तो मैं भारी जगह पर नहीं, भारी वस्तु के पास या भारी वर्कपीस के पास इन्हें इजीली हैंडल कैसे कर पाऊंगा, क्लियर। ये हाथ और मशीन दोनों से चल सकती है, क्लियर। तीसरी बात इसमें ये इनमें हमारा 12 mm का ड्रिल लग सकता है और इनकी जो स्पीड होगी वो एक ही रखी जाएगी, और ये जो होल बनाती है ये कैसा बनाती है, अशुद्ध बनाती है, ठीक है, यानी रफ बनाती है। अगर मैं फिक्स स्टेशनरी की बात करूं तो फिक्स स्टेशनरी जो आपकी ड्रिलिंग मशीन होगी ये भारी होगी, ये किससे चलेगी, केवल पावर से, ठीक है। पावर का मतलब होता है बिजली से। इसमें गियर भी लगे होते हैं, अगर गियर लगे होंगे तो मैं इनकी स्पीड को डिफरेंट चाल पर भी चला सकता हूं। इनमें मैं हद से हद मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 mm तक का ड्रिल इजीली बांध सकता हूं, और कुछ मेरी स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन ऐसी भी हो सकती है जिनका स्पिंडल में उल्टा भी घुमा सकता हूं, यानी उल्टा घुमाने का मतलब मैं उस पर टेपिंग भी इजीली कर सकता हूं, क्लियर। तो यहां से ये दो चीजें आपको इजीली क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और इनके द्वारा जो सुराग बनेगा किसके द्वारा, फिक्स स्टेशनरी के द्वारा बिल्कुल शुद्ध बनेगा, ठीक है। और कुछ मशीन ऐसी भी आ सकती हैं इन पे कूलेंट की व्यवस्था भी इन पे इजीली होती है कंपैरिजन टू पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, क्लियर। तो यहां से ये दो चीजें आपको, इतनी चीजें, दो डिफरेंस के बारे में पता लग जाना चाहिए। अच्छा सुन लीजिए, अगर मैं पोर्टेबल ड्रिलिंग की बात करूंगा तो सभी मशीनें क्या होगी, 12 mm तक की ड्रिल को वो इजीली पकड़ पाएंगी, क्लियर। और उसके बाद वो कैसा होल बनाएंगी, रफ होल बनाएंगी, ठीक है, क्लियर। तो ये मैं हर मशीन पे पढ़ाऊंगा, हर मशीन में नहीं बताऊंगा। अगर मैं कहूं पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है तो आप समझ जाना रफ होल बना रही है, छोटी है, हाथ और बिजली से दोनों से मैं चला सकता हूं, क्लियर, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं सबसे पहला पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन की तरफ। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन जो होती है उसमें सबसे पहले जो आती है आपकी कौन सी आती है, हैंड ड्रिलिंग मशीन आती है, ठीक है। भाई देखिए ज्यादा डीपली कहूंगा इसके में, जो इंपॉर्टेंट चीज आप केवल वही बताऊंगा, ठीक है। तो हैंड ड्रिलिंग मशीन कुछ हमारी ऐसी होती है, क्लियर। तो हैंड ड्रिलिंग मशीन का यूज क्या करते हैं, सभी मशीनों का यूज बताऊंगा, यूज पूछता है, और इसमें कितने mm तक का ड्रिल आप इजीली बांध सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बताऊंगा, क्लियर। तो यहां से जो आपको पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन इसमें से यही पूछा जाता है कि जो आपकी हैंड ड्रिलिंग मशीन होती है वो कितने mm तक के ड्रिल को बांध सकती है और कहां-कहां यूज होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं हैंड ड्रिलिंग मशीन की, तो हैंड ड्रिलिंग मशीन कौन यूज करता है, ज्यादातर कारपेंटर के पास मिलेगी, ठीक है। लिख देता हूं मैं, आप लिख लीजिएगा, किसके पास मिलेगी, कारपेंटर के पास मिलेगी। और इसे इलेक्ट्रिशियन वाले यूज करते हैं, ठीक है। और कहां यूज होगी आपकी, जो आपके नरम पदार्थ होते हैं ना, अगर आपको नरम पदार्थ पे होल करना हो तो आप किसका यूज करेंगे, हैंड ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। और इस पे जो आप यहां देख पा रहे हैं ना, अगर मैं इसको ऑपरेशन को अगर मैं ऐसे खोलूं, ये मैंने आपको इसको पूरा ऐसा खोल दिया, तो यहां इसमें एक गियर लगा होता है, इसे बोलते हैं क्या, बेवल गियर, ठीक है। बेवल गियर आपको जब मैं ट्रांसमिशन और पावर पढ़ाऊंगा तो वहां बता दूंगा बेवल गियर क्या होता है। अगर मैं बात करूं इसकी, बेवल गियर का मतलब ये होता है जहां दो सॉफ्ट किसी कोन में फिट हो, ठीक है, ठीक है। तो यहां से मेरी क्या होगा, इसके अंदर यहां बेवल गियर लगा होता है, तभी इसके कारण ये आगे पीछे मूव होती है, ठीक है। तो हैंड ड्रिलिंग मशीन आपकी पहली हो गई, आपकी बिल्कुल क्लियर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं किसकी, ठीक है, उसके बाद करता हूं ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन की, किसकी, ये आपकी कौन सी, सारी पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन है, रफ होल बनाएंगे, ठीक है, रफ होल बनाएंगी। और हैंड ड्रिलिंग मशीन में 6 mm तक की डाई के ड्रिल को इजीली हैंडल कर सकता हूं, ठीक है। दूसरी कौन सी आती है आपकी, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। इमेजेस भी साथ में जान लीजिए, मैंने आपको बताया था कल जब मैंने ड्रिल चक आपको पढ़ाया था कि ड्रिल चक जो होता है किस मशीन में फिट होता है, आपके ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन में, यानी ये वाला, ठीक है। इसमें कितने mm तक की ड्रिल पकड़ जाएंगे, 12 mm तक के ड्रिल पकड़ जाते हैं, क्लियर। सबसे पहले तो ये राइट डाउन कर लीजिए, ओके। और इसका, ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रेस्ट ड्रिल का मतलब होता है छाती। तो यहां आदमी की छाती को लगा के इसके जो दोनों हैंडल है, यानी छाती इस पे टेक लेगा और दोनों हैंडल को ऐसे इजीली मूव करता है, और यहां ड्रिल लगी भी होती है तो इसमें इजीली होल कर देता है, क्लियर। तो ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन जो होगी ये भी होगी आपकी, क्लियर, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मैं, उसके बाद बात करता हूं इसकी जो तीसरी मशीन आती है आपकी, ये पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन चल रही है सारी आपकी, ओके। रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन। जब सबसे पहले मैंने आपकी एक बार क्लास ली थी, अकॉर्डिंग टू शैंक बताया था मैंने ड्रिल के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू शैंक में एक ड्रिल आई थी रैचेट बेस्ड ड्रिल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था रैचेट बेस्ड ड्रिल कहां फिट होगी, रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन में वो इजीली फिट होती है, जिसकी शैंक कैसी होती थी, स्क्वायर शैंक होती थी, मगर टेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही बात आ गई कि रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग में कौन सी शैंक की ड्रिल फिट होती है, स्क्वायर टेपर शैंक वाली ड्रिल इसमें फिट होती है। और इस मशीन में हमारा ड्रिल चक नहीं होता, सबसे पहले ये जान लीजिए। ड्रिल चक क्यों नहीं होता, अरे जब उसकी ड्रिल चक होगा तो ड्रिल चक में तो राउंड होगी फिट या टेपर वाली फिट होगी, मगर ये तो स्क्वायर शैंक वाली ड्रिल है ना, तो इसी के अंदर जाके फिट होती है, वहां स्क्वायर शैंक का एक मोस्ट टेपर बना होता है, तो ये इजीली वहां जाके फिट हो जाती है, ठीक है। तो यानी इसमें हमारा ड्रिल चक यूज नहीं होता, ओके, क्लियर। यूज कहां करते हैं, रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन का, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही आता है, रैचेट बेस्ड वाले ड्रिलिंग मशीन यूज कहां करते हैं। तो रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन वहां यूज करते हैं जहां हमारे बिजली के कार्य नहीं होते, यानी जहां हमें ड्रिलिंग करना हो और वहां बिजली नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में कौन सी ड्रिलिंग मशीन का यूज करेंगे, रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन का यूज करेंगे, क्लियर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सुन लीजिए, इसका कंस्ट्रक्शन में कुछ इस प्रकार होता है, बहुत बार क्वेश्चन इसमें ये आता है, ये देखिए, ये एक तरह का हैंडल होता है, ये तरह क्या होता है, एक तरह का हैंडल होता है, ये ड्रिल होता है, और ड्रिल किसमें लगी हुई है, इसी स्क्वायर जो टेपर शैंक होगा, स्क्वायर जो शैंक होगी वो, सॉरी, स्क्वायर जो होगा वो इसमें होगा, ओके। और इसके ऊपर यहां देख पा रहे हैं, यहां देख पा रहे हैं, ये क्या होती है, एक थ्रेड होती है, ठीक है, ये थ्रेड होती है, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्या होता है, हेक्सागोनल नट फिट होता है, इसके ऊपर हेक्सागोनल नट फिट होता है, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए, हेक्सागोनल नट फिट होता है। और ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार यही आया है कि इस ड्रिलिंग में अगर ड्रिल चक नहीं है तो फीड किससे दी जाती है, तो रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन में हेक्सागोनल नट को घुमा के ही उसमें फीड दी जाती है। अगर नट आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो ड्रिल काम करेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो ड्रिल इसमें इजीली काम नहीं करेगा, क्लियर। तो यहां से क्वेश्चन बिल्कुल राइट डाउन करके लिख लीजिएगा कि यही एक ऐसी
मशीन है या एक ऐसी ड्रिलिंग मशीन है जिसको हम हेक्सागोनल नट के द्वारा फीड देते हैं। क्लियर? कितने एमएम तक के ड्रिल पकड़ सकती है, ये एक एक्सपेक्शन है भाई, ये 9 से 20 एमएम तक के ड्रिल को ये इजीली हैंडल कर सकती है। क्लियर? कौन सी? रैचेट बेस्ड ड्रिलिंग मशीन। क्लियर? ओके, यहां से ये बात मैंने आपको राइट डाउन कर ली होगी, आई थिंक सो। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा भाई, ये आपने अमूमन देखी होगी। तो इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन जो है ये आपकी कौन सी मशीन है भाई? आपने देखा होगा, अगर मुझे किसी वर्कपीस में या किसी भी दीवार में अगर ड्रिल करना हो तो ये वाली जो ड्रिलिंग मशीन है मैं इन्हें कहां ले जाता हूं? सीधा दीवार पे ले जाता हूं। तो कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल ड्रिलिंग मशीन होती है। मगर ये चलती किससे है? इससे पहले जितनी सारी मशीन थी वो आपकी किससे चली थी? बाय मैन पावर चल रही थी। मगर जो ये वाली ड्रिलिंग मशीन है ना, ये किससे चलेगी? आपके बिजली के द्वारा चलेगी। और यही एक ऐसी मशीन है जो एसी और डीसी दोनों पर चलती है। ठीक है, इस बात को राइट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एसी और डीसी दोनों उस पर चलती है। ठीक है, तो ये हमारी दो तरह की होती है, एक होती है लाइट ड्यूटी और एक होती है हमारी हैवी ड्यूटी। ठीक है, तो अगर मैं लाइट ड्यूटी की बात करता हूं तो ये तो आप नॉर्मली यूज करते हैं। ओके, और इसमें जो आप कितने एमएम तक का ड्रिल मान सकते हैं? 13 एमएम तक का ड्रिल इसमें आप इजीली मार सकते हैं या इजीली पकड़ सकते हैं। ठीक है, लाइट ड्यूटी के। ओके, अगर मैं उसके बाद बात करता हूं इसकी हैवी ड्यूटी की, तो मैंने आपको जब फाइल पढ़ाई थी ना भाई, जब मैंने आपको फाइल पढ़ाई थी तो एक मैंने आपको ड्रिल बताई थी, रोटरी ड्रिल। ठीक है, रोटरी ड्रिल मैंने आपको बताया था कि अगर किसी शाफ्ट पर आप कास्टिंग वाले जो पार्ट होते हैं, कास्टिंग वाले जो पार्ट होता है, अगर उसमें से मेटल को मैं जल्दी रिमूव करवाना हो तो वहां किसका प्रयोग करूंगा? रोटरी ड्रिल का प्रयोग करूंगा। रोटरी ड्रिल की जो होती है आपकी कैसी होती है? कुछ ऐसी थी जो कि आपकी हाई स्पीड स्टील की बनी हुई थी, हाई स्पीड स्टील की बनी हुई थी, उसकी शैंक कैसी होती है? मेरी राउंड थी। ठीक है, क्लियर? तो ऐसी ही जो ड्रिल होती है वो किसमें फिट होती है? आपके इलेक्ट्रिकल हैंड हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन में यूज होती है। और इनका प्रयोग कहां करते हैं हम? इनका प्रयोग करते हैं जहां आपको कास्टिंग वाले पार्ट्स को मेटल इजीली रिमूव करना हो ऊपरी सतह पर, या इन पे हम ग्राइंडर भी लगा सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, इन पे हम ग्राइंडर भी लगा सकते हैं। क्लियर? एक बार क्वेश्चन ये आया था, इलेक्ट्रिक हैवी ड्यूटी जो मशीन है वो कितने वोल्ट तक की वोल्ट पर चलाया जा सकता है? तो 220 से 250 वोल्ट। ठीक है, 220 से 250 वोल्ट तक ये इजीली चल सकती है। ठीक है, क्लियर? तो कौन सी है? इलेक्ट्रिक हैंड हैवी ड्यूटी मशीन है। ओके, क्लियर? सबका वही है भाई, रफ होल बनाएंगे। ठीक है, सबका वही है, रफ होल बनाएंगे। क्लियर? ओके, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। कौन सी इसके बारे में बात करेंगे हम? अब स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन के बारे में। ठीक है, तो स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन कैसी होगी भाई? विभिन्न स्पीड पर चलाएंगे और होल कैसा बनाएंगी? वो बिल्कुल सरफेस फिनिश उनकी बिल्कुल कैसी होगी? बिल्कुल अच्छी होगी। क्लियर? इमेजेस को सारी ध्यान के कर लीजिए। अच्छा भाई, इसमें एक ड्रिल और रह जाती है आपकी, कौन सी? न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन, तो न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन कुछ ऐसी होती है आपकी। तो न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग वहां करते हैं जहां कोई जहां मैं कोई पेट्रोल के जो टैंक होते हैं तो मुझे वहां यूज करना हो या वहां ड्रिल करनी हो तो किसका मशीन का यूज करूंगा? न्यूमेटिक ड्रिल मशीन का यूज करूंगा। ऐसा क्यों करूंगा? अगर मैंने वहां बिजली वाली ड्रिल का काम करा, अगर किसी कारणवश खुदा ना खास्ता अगर कोई फॉल्ट हो गया तो वहां पेट्रोल से आग लग सकती है, तो वहां किस मशीन का यूज करूंगा? न्यूमेटिक हैंड ड्रिलिंग मशीन का यूज करूंगा। और आप ये देख पा रहे हैं, ये वाले यानी यहां से हवा का प्रेशर दिया जाएगा, यानी यहां से एक स्प्रे पंप लगा हुआ होता है। अगर न्यूमेटिक की बात आ गई तो यानी वो सारी चीजें किससे चलेंगी? आपकी हवा से चलेंगी। क्लियर? तो यहां से ये चीजें आपको सारी क्लियर हो जानी चाहिए। न्यूमेटिक हैंड ड्रिलिंग मशीन, जिस पे मुझे लगेगा कि यहां क्वेश्चन आ सकता है वहां मैं हल्का सा टाइम दे दूंगा। क्लियर? ठीक है, ओके। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछेगा भाई, क्वेश्चन एंड में पूछना। दोबारा बताता हूं, अब तो खैर सर बहुत टाइम हो गया पढ़े। ओके सर, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन का नाम चेस्ट ड्रिलिंग मशीन क्यों नहीं रखा, जबकि ब्रेस्ट ऑफ फीमेल तो जाता तो चेस्ट ड्रिलिंग मशीन ड्रिलिंग सर, इस मशीन को चेस्ट ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। सर बहुत टाइम हो गया पढ़े। ठीक है, ठीक है, हां भाई, जो उसका मशीन का टाइम था ना उसे आप चेस्ट ड्रिलिंग मशीन भी कह सकते हैं, मगर उसमें जो एक्चुअल नाम है वो ब्रेस्ट ही है। ठीक है, हर जगह ब्रेस्ट लिखा हुआ है। क्लियर? ठीक है, हाँ भाई। अब कौन सी मशीन चालू होती है आपकी? जो उसमें मशीन चालू होगी कौन सी होगी भाई? ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। बेंच ड्रिलिंग मशीन, कौन सी मशीन चालू होनी है आपकी? फिक्स्ड या स्टेशनरी। ठीक है, यानी ये कैसी होती है? वर्क पीस पर, यानी एक जगह ये फिट रहती है। यहां से सुनिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो भाई देखिए, बेंच ड्रिलिंग मशीन क्यों कहा गया है? क्योंकि ये मशीन जो होती है कहां फिट होती है? बेंच पर फिट होती है। ये आप देख पा रहे हैं, ये चीज ये क्या है? ये बेंच पे फिट होती है। क्लियर? यूजेस बताऊंगा इसका और काम भी बताऊंगा, काम क्या होगा। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं, ये चीज ये क्या होता है? ये एक तरह का ब्लॉक होता है। ये क्या होता है? ब्लॉक। ठीक है, किसका बना होगा? कास्ट आयरन का ये बना हुआ होगा। ठीक है, कास्ट आयरन क्यों बना होगा? कास्ट आयरन का ये इसमें से बना होगा क्यों? या हम से बेस भी कह सकते हैं, सेंसिटिव ड्रिलिंग। हां भाई, धनंजय बिल्कुल सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं इसे। ठीक है, सेंसिटिव ड्रिलिंग भी मशीन कहेंगे इसे, मगर सुन लीजिएगा कि सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन इसे क्यों कहते हैं, इसका रीजन क्या है कि हमने सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन इसका नाम दिया। ठीक है, सुन लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा? जो मैंने ब्लॉक बताया, मैं इसे बेस भी बोल सकता हूं, मैं इसे बेस भी बोल सकता हूं। बेस किसका बना होगा? कास्ट आयरन का बना होगा। कास्ट आयरन का क्यों बना होगा? क्योंकि पता है कास्ट आयरन क्या होता है? वियर का गुण होता है और वो उस पे वाइब्रेशन सहन करने की भी शक्ति होती है। जब इस मशीन से मैं काम करूंगा तो जो उस पे वाइब्रेशन होगा, अगर ये कास्ट आयरन का बैंड नहीं हुआ तो इस वाइब्रेशन को झेल नहीं पाने का है, जिससे आपकी दुर्घटना हो सकती है। क्लियर? ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है मेरा? ये मेरा बेड है। ठीक है, ये मेरा बेड है या वर्क टेबल है। ठीक है, बेड या वर्क टेबल कह लीजिए। इसी के ऊपर आपकी वाइस जो होती है वो बनती है, या इसके ऊपर कोई भी जॉब को लगाकर आप इजीली इस पे ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो आप ये देख पा रहे हैं, जो मैंने आपको ये ब्लॉक बताया था, इसमें क्या होता है? टी स्लॉट होते हैं। इसमें क्या होता है? टी स्लॉट होते हैं, जिसके कारण हम इसे फाउंडेशन बोर्ड की साइड से इजीली कहीं भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? उसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे, उसके बाद अगर ये देख पा रहे होंगे, ये चीज क्या है मेरी? ये मेरी स्पिंडल है। स्पिंडल किसका बना हुआ होगा? स्पिंडल या तो कास्ट आयरन का बना होगा या एमएस का बना होगा। ठीक है, अब सही बोला ना भाई मैंने? आप कहते हैं सर आप एमएस को एमआई बोलते हैं। ठीक है, तो ये एमएस बना होगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये चीज क्या है? ये लीवर है इसका, ये इसकी लीवर है। ये क्या है? ड्रिल चक है, यहां इसकी ड्रिल लगती है। और ये जो चीज है, ये वाली चीज क्या है? ये एक इसका गियर बॉक्स है, जिसमें क्या होती है आपकी? जिसमें आपकी स्टेप पुली लगी हुई होती है। ठीक है, स्टेप पुली कुछ ऐसी होगी आपकी, सुन लीजिए, फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, ये आपकी ये हो गई। ठीक है, ये हो गई, ये हो गई,
ओके कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो ये क्या होती है, इसमें स्टेप पुली इसमें लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने इसमें जान ली, ठीक है। बेंच ड्रिलिंग मशीन यूज क्या करते हैं इसका, तो ध्यान सुनिएगा भाई। इसका यूज करते हैं छोटे छोटे होल्स बनाने के लिए, मगर स्पीड ज्यादा होगी, मगर किसमें, लाइट वर्क में, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइट वर्क के नरम धातुओं में छोटे छोटे होल को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, बेंच ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। इसमें जो फीड दी जाएगी केवल किससे दी जाएगी, हाथ से दी जाएगी, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट, इसमें जो फीड दी जाती है, फीड का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होगा, जिसको नहीं पता पिछले वाली क्लास जाके देख लीजिए कि धातु आपकी कितनी अंदर जा रही है, ठीक है। तो उसमें जो फीड दी जाती है बाई हैंड दी जाती है, और आपको पता है अगर भाई मैं बाई हैंड फीड दूंगा तो क्या होगा, सुराख मेरा कैसा बनेगा, बिल्कुल शुद्ध बनेगा। शुद्ध बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे अगर मैंने ऑटोमेटिक फीड दी, अगर सुराख एक बार गलत बना रहा है तो वो ड्रिल मेरी गलती डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। अगर मुझे पता है किसी कारण मेरी ड्रिल जो है वो गलत सेंटर आउट हो रही है, तो मैं हाथ का प्रेशर वहां रोक दूंगा। तो इसमें फीड कैसी दी जाती है, बाई हैंड दी जाती है, जिसके कारण सुराख जो होते हैं वो मेरे कैसे बनते हैं, बिल्कुल शुद्ध बनते हैं। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन इसमें आ गया, शुद्ध सुराख बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप, बेंच ड्रिलिंग मशीन का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें फीड किससे द्वारा दी जाती है, हाथ से द्वारा दी जाती है, ऑटोमेटिक फीड इसमें नहीं दी जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए बेंच ड्रिलिंग का दूसरा नाम सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी होता है। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी इसकी से हम कहते हैं। तो सुन लीजिए ऐसा क्यों कहते हैं भाई। सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन का मतलब क्या होता है, सेंस का मतलब क्या होता है, महसूस करना। अगर भाई आप ये बताइए, अगर इसमें फीड आप भाई हैंड दे रहे हैं, तो आपको पता है ना कि मेरा ड्रिल वर्कपीस के अंदर कितना गया, और अगर आपको वो वर्कपीस आपके जो ड्रिल है वर्कपीस को पार कर गया, यानी होल उसमें पूरा चला गया या होल पूरा हो गया, तो आप रुक जाएंगे। क्यों, आपको पता है कि मेरा जो ड्रिल है वो काम उसने ड्रिल ने काम पूरा कर दिया है। तो तभी कहते हैं कि इसका नाम है सेंसिटिव ड्रिल, इसलिए से पड़ा क्योंकि कारीगर को इसमें सेंस रहता है कि कितना होल बना है या आपका सेंटर आउट हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर, ठीक है। सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, भाई व्हाट्सएप नंबर हमारा वही है। ओके क्लियर। और इसमें मेरे कितने एमएम तक के ड्रिल पकड़ जाएंगे, 12 एमएम तक के इसमें मेरे ड्रिल पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो बेंच ड्रिलिंग मशीन का ये कार्य होता है। क्लियर, ठीक है। अब बात करता हूं मैं किसी गियर ड्राइव की। तो गियर ड्राइव के अंदर कुछ हमारी ऐसे स्टेप पुली बनी होती है, स्टेप पुली बनी हुई होती है, आप यहां देख पा रहे होंगे। और इनके ऊपर हमारी वी बेल्ट यूज होती है, ठीक है। इनके ऊपर हमारी कौन सी बेल्ट होगी, वी बेल्ट यूज होगी, फ्लैट बेल्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एज कंपैरिजन टू फ्लैट बेल्ट वी बेल्ट होती है, पावर को जल्दी से ट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो जो अगर मैं बात करूं, ये मोटर लग रहा है ना भाई, जो ये वाला मोटर लग रहा है, ये वाला मोटर की बात करूं तो ये वाले मोटर पे मेरी कुछ ऐसी पुली होती है। अगर ये पुली बड़ी है, अगर ये पुली मेरी बड़ी होगी, यहां ध्यान सुनिएगा, अगर ये पुली बड़ी है तो ये मेरी बेल्ट ऐसी गई, ठीक है। ये मेरी बेल्ट ऐसे इस पे इजीली माउंट हो रही है। तो अगर ये मेरी मोटर की पुली बड़ी है और स्पेंडल, और जो आपकी जो ये वाली पुली होगी, ये वाली पुली कहां होगी, आपकी ये वाली पुली होगी यहां, ठीक है। ये वाली पुली बता रहा हूं मैं, ये वाली पुली यहां होगी और ये वाली पुली कहां होगी, मेरी जस्ट इस मोटर के ऊपर, ठीक है। अगर मोटर की आपकी पुली बड़ी है और स्पिंडल की पुली जो छोटी है, तो पावर को ये ज्यादा ट्रांसमिट करेगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई पावर बड़े टायर से छोटे टायर पे जाती है तो पावर क्या होती है, उसकी एनहांस हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। क्लियर। और अगर दोनों पे पावर अगर बीच वाले पे, इससे बीच वाले पोर्शन पे अगर बेल्ट आ गई तो क्या होगा, मेरा इस पे मेरी पावर कैसे होगी, समान होगी, ठीक है। यानी जितने स्पीड पर मेरा मोटर घूमेगा उतने स्पीड पर मेरा स्पिंडल भी घूमेगा। क्लियर। अगर मेरी इस पे आ गई तो स्पिंडल कैसा है मेरा, सॉरी जो मोटर थी उसकी जो पुली थी कैसी है, छोटी है एज कंपैरिजन टू स्पिंडल वाले पुली के मुकाबले। तो उसमें क्या होती है, पावर की हानि हो जाएगी। क्लियर। यानी ये 10 चक्कर लगाएगी तो ये मेरा एक चक्कर लगाएगी। क्लियर। तो ये बेंच ड्रिलिंग मशीन का इतना इसका काम था। ओके, तो इसके बाहर इसमें से ज्यादा कुछ आने का नहीं है, ठीक है। बस क्वेश्चन यही आता है कि सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग का दूसरा नाम क्या है, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। शुद्ध सुराख के लिए, शुद्ध सुराख करने के लिए यूज करते हैं छोटे छोटे वर्कपीस में, मगर स्पीड कैसे देंगे, इसमें हाई होती है। ओके क्लियर। और एक बात और जान लीजिए, अगर किसी भी ड्रिलिंग मशीन में अगर आपको स्टेप वाली पुली मिल गई ना, तो आप डिफरेंट स्टेप पे भी चला सकते हैं, डिफरेंट स्पीड पर भी इजीली चला सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आती है आपकी पिलर ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। तो पिलर ड्रिलिंग मशीन जो होती है बिल्कुल ठीक वैसे ही होती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही होती है कैसी, बेंच ड्रिलिंग के मुकाबले। बस अंतर इसमें ये होता है वो किसी बेंच पे फिट होगी, और ये क्या होती है, ये किसी फाउंडेशन पे, किसी भी फर्श पर इजीली फिट होती है, और सारा काम इसका वही होता है, सारा काम इसका वही होता है, और इसमें कुछ अंतर नहीं है। आप यहां देख पा रहे हो, देखो यहां ये पुली दिखी आपको, ये वाली पुली दिखी, तो और ये बेल्ट दिखी आपको, ठीक है। तो सारा काम इसका बिल्कुल कैसा होगा, वैसे ही होगा। क्लियर। तो पिलर ड्रिल मशीन का भी यही काम होता है और उसका कुछ काम नहीं होता है। क्लियर। मगर इसके द्वारा इसमें अंतर एक छोटा सा बस एक ये है, इसके द्वारा जो इसमें ड्रिल पकड़ जाएगा उसमें कितना पकड़ा जाता है, 12 एमएम का, और इसमें कितना पकड़ा जाएगा, 25 एमएम का, ठीक है। इसमें कितना पकड़ा जाएगा, 25 एमएम का ड्रिल पकड़ा जाएगा। काम बिल्कुल ये सारी वैसे ही करेगी। क्लियर। मगर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मुझे मजबूती के साथ ड्रिल करना हो, मजबूती के साथ अगर मुझे मजबूती के साथ अगर ड्रिल करना हो तो कौन सी ड्रिलिंग मशीन का यूज करूंगा, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन का यूज करूंगा। तो यहां से ये राइट डाउन आप कर लीजिएगा। क्लियर। दोनों में मैंने आंसर आपको इजीली बता दिया है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हां भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ड्रिलिंग मशीन, कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। राइट डाउन कर लीजिए, कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन का यूज क्या करेंगे, जहां मुझे बड़े साइज का और गहरा सुराख करना हो। क्या बोला मैंने, जहां मुझे बड़े साइज का, राइटिंग पे मत जाइएगा, प्रोनाउंसिएशन पे जाइएगा, बड़े साइज का और गहरा सुराख करना हो, और गहरा सुराख करना हो तो कौन सी ड्रिलिंग मशीन का यूज करता हूं मैं, कौन सी ड्रिलिंग मशीन, कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन का यूज करता हूं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इसका स्पिंडल कैसे होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है, तो इस पे मैं टेपिंग भी कर सकता हूं। क्लियर, ठीक है। लिख लीजिएगा स्टार पॉइंट बना के, कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन एक ऐसी ड्रिलिंग मशीन है जिसका स्पिंडल हमारा उल्टा भी घूम सकता है। क्लियर, ओके, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मशीन, हां भाई, उसके बाद बढ़ते हैं कौन सा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया, इसमें 5 मिनट लगेंगे समझाने, ठीक है। रेडियल ड्रिलिंग मशीन, तो सर रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्यों कहा गया, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, आप ये देख पा रहे हैं, ये चीज ये क्या है मेरा, ये आर्म है, ये मेरी आर्म है। और आप ये चीज देख पा रहे हैं राउंड, ये क्या है मेरा, ये देख पा रहे हैं, ये क्या है पिलर सा, ये कॉलम है मेरा, ये क्या है मेरा, कॉलम है, ठीक है। और ये क्या है मेरा, एक तरह का मेरा एक कैरेज है, ये मेरा कैरेज है, और ये मेरा स्पिंडल लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी खासियत ये होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी रेडियल ड्रिलिंग मशीन की। सर व्हाट्सएप नंबर कर दिया करो, वाले क्वेश्चन सर डिस्कस किए सर, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, चिंता मत करो भाई।
ठीक है, मैं किसके बारे में बात बता रहा हूं, मैं आपको रेडियल ड्रिल मशीन के बारे में बता रहा हूं। तो रेडियल ड्रिल मशीन के बारे में सुन लीजिए। रेडियल ड्रिल मशीन की पहले इसकी यूजेस के ऊपर कहां यूज करते हैं। तो कुछ जॉब ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, तो उन बड़े जॉबों को हमें वर्कपीस को इन टेबल पर बांधना जो होता है वो इजी अच्छी तरह से नहीं बनते हैं। अगर वो बनते हैं तो वो जब काम करते हैं उनमें कंपन होते हैं, जिसके कारण जब उनमें ड्रिलिंग करते हैं तो उनकी जो स्थिति होती है वो हल्की सी बिगड़ जाती है। तो ऐसे जो बड़े बड़े साइज के ड्रिल होते हैं, अगर मुझे उन्हें एक्यूरेसी में अगर ड्रिल करना हो तो किस मशीन का यूज करूंगा, मैं ड्रिलिंग मशीन का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रिलिंग मशीन होती है, ये आपका आर्म होता है, ये पूरा 360 डिग्री में ऐसे करके पूरा ये इजीली घूम सकता है। ठीक है, क्लियर होगी मेरी बात? ओके, ठीक है। इसका मशीन का साइज कैसे लिया जाता है, तो जितना इसका आर्म होता है ना, जितना लंबा इसका आर्म होगा, जितना लंबा इसका ये पूरा आर्म होगा, इससे इसका साइज लिया जाएगा। क्वेश्चन आया हुआ है, लेंथ ऑफ द आर्म, लेंथ ऑफ द आर्म से रेडियल ड्रिलिंग मशीन का साइज लिया जाएगा। क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए। ओके, क्लियर। इसके ऊपर क्या रखा होता है, इसके ऊपर ये एक तरह का हमारा कैरेज है। ठीक है, जो कैरेज होता है हमारा आगे पीछे इजीली मूव कर सकता है, और ये एक हमारा हैंड व्हील होता है। हैंड व्हील की सहायता से हम इसके ऊपर इजीली मूव कर सकते हैं। और जो ये लेंथ ऑफ द आर्म होती है हमारी किसी भी ऊपर नीचे इजीली ऐसे घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तरह का एलिवेटिंग स्क्रू लगा हुआ होता है, एलिवेटिंग स्क्रू लगा हुआ होता है, जो रैक एंड पिनियन के आधार पर, ध्यान सुन लीजिएगा, जो रैक एंड पिनियन के आधार पर इसे इजीली ऊपर नीचे मूव करता है। क्या? आपका लेंथ, यानी ये आर्म। ठीक है, क्लियर। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप यहां से राइट डाउन इजीली कर लीजिएगा। रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज क्या करते हैं। ओके, क्लियर, ठीक है। और हां, इसमें एक क्वेश्चन ये आया था, रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है उसमें कितने एम तक के ड्रिल पकड़ सकती है, वो 100 एमएम तक के ड्रिल को इजीली पकड़ सकती है। क्लियर। तो यूजेस मैंने आपको बता दिया, और उसमें ड्रिल भी बता दिया, काम भी बता दिया, काम क्या करती है। ओके, क्लियर। उसके बाद दूसरा बढ़ते हैं, कौन सा भाई, आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, गैंग ड्रिलिंग मशीन सुन लीजिए, पहली बात उसका यूज क्या करेंगे। देखिए भाई, गैंग ड्रिलिंग मशीन, सबसे पहले इसमें जो हमारे जो स्पिंडल लगे हुए होते हैं, जिसमें ड्रिल लग रही है, ये एक वर्क टेबल पे इजीली बंधे हुए होते हैं, जो कि बहुत सारे आपके जो स्पिंडल हैं वो एक ही पंक्ति में लगे होते हैं। कितने होते हैं? 2 से 8 हो सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 8 लगे हो सकते हैं। इसका यूज हम कहां करते हैं? मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं, जहां हमें सक्सेसिव ऑपरेशन करने होते हैं। सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमबद्ध। क्या होता है? जहां अगर हमें क्रमबद्ध ऑपरेशन करने हो, सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद ऑपरेशन, एक के बाद एक ऑपरेशन करना हो मास प्रोडक्शन में, तो किसका प्रयोग करेंगे? गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे, जिसमें हमारे जो स्पिंडल होंगे एक साथ लगे होंगे, कितने? 2 से 8 होंगे, और सबका जो सभी स्पिंडल जो होंगे वो अलग अलग मोटर से जुड़े हुए होंगे। सपोज कीजिए अगर मुझे ड्रिलिंग करनी है, फिर रीमिंग करनी है, फिर टेपिंग करनी है, तो एक के बाद मैं एक इसमें ऑपरेशन कर सकता हूं। यानी अगर मुझे ड्रिलिंग करनी है तो यहां ड्रिल टूल लगा होगा, अगर मुझे रीमिंग करनी है तो इसमें मेरा कैसा होगा? रीमिंग टूल लगा होगा, अगर मुझे टेपिंग करनी है तो इसमें क्या होगा? ओ सॉरी, अगर बोरिंग करनी है तो यहां मेरा बोरिंग टूल लगा होगा। तो ये क्या हो रहा है? ऑपरेशन जो हो रहे हैं एक के बाद एक हो रहे नहीं हो रहे, क्योंकि ड्रिलिंग हो गया, रीमिंग हो गया, काउंटर बोरिंग हो गया या बोरिंग हो गया। ठीक है, तो गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं हम इसमें, जहां हमें एक के बाद एक ऑपरेशन करने होते हैं। मास प्रोडक्शन में इसका हम यूज इजीली कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें यही आता है, इसमें जो स्पिंडल होते हैं वो एक ही मोटर से जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग मोटर से जुड़े होंगे। तो क्वेश्चन यही है इसका आंसर, कि जितने इसके स्पिंडल होंगे ये सब अलग अलग मोटर से जुड़े हुए होंगे, और स्पिंडल कितने होंगे? 2 से 8 में हो सकते हैं। क्लियर। ठीक है, जो आपकी जो नेक्स्ट जो ड्रिलिंग मशीन बच गई आपकी, वो बची हुई कौन सी? मल्टी स्पेंडर ड्रिलिंग मशीन। मल्टी स्पेंडर ड्रिलिंग मशीन वही होती है इसमें स्पेंडल की संख्या, स्पिंडलों की संख्या 4 से 48 हो सकती है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? ये भी मास प्रोडक्शन में यूज होगा भाई, ये भी मास प्रोडक्शन में ही यूज होगा। ओके, मगर इसमें बस फर्क ये है, उसमें जितने स्पिंडल थे सब अलग अलग मोटर से जुड़े हुए थे, मगर मल्टी स्पेंडर ड्रिलिंग मशीन में सारे स्पिंडल एक ही मोटर से जुड़े हुए होते हैं। यानी अगर एक काम करेगा तो सारे आपके एक ही काम करेंगे। ठीक है, क्लियर। आप यहां देख पा रहे हैं इतने सारे स्पिंडल है। ठीक है, सपोज कीजिए मास प्रोडक्शन मतलब यानी आपके पास बहुत सारे वर्कपीस हैं, उन सारे वर्कपीस को आपको ड्रिलिंग करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जितने इसके वर्कपीस होंगे, सभी जो इसकी जो टेबल होगी, उन टेबल के नीचे सारे जॉब को बांध देंगे और सबको एक मोटर से चलाएंगे। तो उन पर ड्रिलिंग करनी है, तो इनके जो स्पिंडल होंगे, जो ड्रिल चक होगा, उसमें ड्रिलिंग हम इजीली असेंबल कर देंगे, और जैसे मोटर को चलाएंगे तो उन पर सारे ये वर्कपीस पर आपके एक ही समय में ड्रिलिंग हो जाएगी। क्लियर। ठीक है, तो ये होती है आपकी मल्टी स्पेंडर ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो आपकी कौन सी होगी? आपकी मल्टी स्पेंडर ड्रिलिंग मशीन होगी। क्लियर। ओके, ठीक है, यहां से आपका ओके, ठीक है। तो भाई ये